ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते ते पदं पदं सङ्ग्रहेण ग्रहेण ब्रवीमि ओमित्येतत्। चेत् ओमित्येतत्। ओमित्येतत् ॐ ओमित्येतत्। शान्ति शान्ति। सामान्य मैडम, जी उपस्थित विद्वज्जन, हमने यह जानने का प्रयास किया था कि धर्म ही वेद का प्रतिपाद्य है और धर्म का प्रतिपादन वेद से होता है। इसका अभिप्राय यह है कि प्रत्येक वैदिक वाक्य धर्म का प्रतिपादक होता है। हमने ये भी जानने का प्रयास किया था कि अधर्म का भी प्रतिपादक प्रकारांतर से वैदिक वाक्य ही हुआ करते हैं। अर्थात मनुष्य के लिए क्या करणीय है और क्या अकरणीय है, इसका बोध वास्तविक रूप से वेद से ही होता है। यह बात हमने बार बार जानने का प्रयास किया और इसलिए प्रवृत्ति या निवृत्ति को ही वेदार्थ कहा जाता है, यह हमने देखा। तो विधि वाक्यों से प्रवृत्ति प्रतिपादित होती है और निषेध वाक्यों से निवृत्ति प्रतिपादित होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्रतिपादित होने वाला अर्थ या तो प्रवृत्ति रूप है या निवृत्ति रूप है। हम प्रवृत्ति का प्रतिपादन वेद से कैसे होता है, इसको विधि वाक्य के प्रसंग में जान चुके थे। अब हम यह जानने का प्रयास कर रहे थे कि निवृत्ति का प्रतिपादन वेद से होता कैसे है। तो निवृत्ति का प्रतिपादन निषेध वाक्यों से होता है। मैंने यह भी बताने का प्रयास किया था, विधत्ते इति विधि और निषेधति इति निषेधः। तो विधि भी वाक्यों को कहा जाता है और निषेध भी वाक्यों को कहा जाता है। तो विधि का उदाहरण जैसे यजेत स्वर्ग कामः अग्निहोत्रम जुहोति इत्यादि वाक्य हैं, ऐसे ही निषेध का उदाहरण यजेत न कलंजम भक्षयेत, ब्राह्मणो न हंतव्यः, न हिंस्यात् इत्यादि वैदिक वाक्य हैं। अब पूर्व पक्षी यहाँ यह बताने का प्रयास कर रहा था कि कथित रूप से निवृत्ति का या निवर्तना का प्रतिपादन करने वाले जो वैदिक वाक्य हैं, उनसे प्रवर्तना का ही प्रतिपादन करता हुआ दिखता है। यहाँ से बात हमने शुरू की थी और हमने निष्कर्ष ये दिया था कि न का अन्वय हम वाक्य के किस अंश से करते हैं, इस बात पर निर्भर करता है कि प्रवर्तना नए घटित वाक्य का प्रतिपाद्य है या निवर्तना नए घटित वाक्य का प्रतिपाद्य है। न कलंजम न भक्षयेत, यह वाक्य सैद्धांतिक रूप से निवर्तना का प्रतिपादक है। अब निवर्तना का प्रतिपादन इस वाक्य से कैसे होता है, इसकी हमने पूरी वाक्यार्थ मीमांसा करते हुए इसको देखने का प्रयास किया था। हमने ये जाना था कि न का अन्वय धात्वर्थ के साथ, नयर्थ का अन्वय धात्वर्थ के साथ अन्वय नहीं। जैसे न कलंजम भक्षयेत या कलंजम न भक्षयेत, इसको इस रूप में रखिए तो देखिए यहाँ कलंजम यह सुबंत पद है, इसके दो अंश हैं, एक कलंज और एक अम। तो कलंज शब्द का अर्थ अभिधा प्रतिपाद्य है कलंज रूप पदार्थ, और अम का अर्थ होता है कर्मत्व। अब उसके बाद में ना पद है, ना पद को अभी इस पर विचार न करिए, अभी ये देखिए कि ना का अर्थ क्या है, बाद में विचार करेंगे। अब ना, अब उसके बाद भक्षयेत है। भक्षयेत के दो अंश हैं, एक भक्ष जिसको धातु धातु कहते हैं, उसका अर्थ है भक्षण, और त और इसका अर्थ होता है भावना। इसके भी दो अंश हैं, एक आर्ति भावना बोधक और एक शाब्दी भावना बोधक। इस तरह से हमने देखा कि अर्थ तत्व कितने हुए, एक तो कलंज रूप पदार्थ, एक कर्मत्व रूप पदार्थ, एक धात्वर्थ रूप पदार्थ और एक भावना रूप पदार्थ, प्रत्यार्थ रूप पदार्थ। अब न का जो अर्थ है, अभी हम ये ना देखें कि न का अर्थ क्या है, जो कुछ भी न का अर्थ है उस नयर्थ का अन्वय इनमें से किस अर्थ के साथ होता है। अब संभावना यह है ना, इस नयर्थ का अन्वय हम कलंज के साथ भी कर सकते हैं, हम कर्मत्व के साथ भी कर सकते हैं, हम धात्वर्थ के साथ भी कर सकते हैं, हम प्रत्यार्थ भावना के साथ भी कर सकते हैं। सारी संभावनाएं हैं। सिद्धांत यह है
कि प्रकृति और प्रत्यय के अर्थों में से प्रत्यय के अर्थ का प्राधान्य होता है। जैसे जैसे भक्षयेत, यहाँ प्रकृत्यर्थ है भक्षण और भावना है प्रत्ययार्थ। तो प्रकृत्यर्थ भक्षण और प्रत्ययार्थ भावना में से प्रत्ययार्थ भावना का ही प्राधान्य होगा। यह सार्वत्रिक सिद्धांत है। केवल यहाँ यह सिद्धांत प्रवृत्त हो रहा हो ऐसा नहीं है। सभी जगह यह सिद्धांत है कि प्रकृत्यर्थ चाहे धात्वर्थ रूप हो चाहे धात्वर्थेतर हो, प्रकृत्यर्थ मात्र और प्रत्ययार्थ मात्र में से प्रत्ययार्थ का ही प्राधान्य होता है। इस दृष्टि से यहाँ भक्षण रूप प्रकृत्यर्थ और भावना रूप प्रत्ययार्थ में से प्रत्ययार्थ की ही प्रधानता रहती है, यह निर्णय किया था। अब हमने ये देखा था कि नयर्थ का अन्वय धात्वर्थ के साथ क्यों नहीं होता है। इसलिए नहीं होता है, हमने यह भी देखा था क्योंकि वह धात्वर्थ प्रत्यार्थ के प्रति उपसर्जनीभूत है। इसलिए कोई भी उपसर्जनीभूत पदार्थ इंडिपेंडेंटली किसी स्वतंत्र पदार्थ के साथ अन्वित नहीं हो सकता है। यह हम लोक में भी देख सकते हैं। तो उस दृष्टि से धात्वर्थ के साथ नयर्थ का अन्वय नहीं हो सकता, क्योंकि धात्वर्थ भावना रूप अर्थ के प्रति उपसर्जनीभूत है या प्रत्यार्थ के प्रति उपसर्जनीभूत है। इसी तरह से कलंज अक्षर के साथ भी उसका अन्वय नहीं हो सकता है, क्योंकि कलंज जो है कर्मत्व के प्रति उपसर्जनीभूत है। अभी हमने यहाँ ये बताने का प्रयास नहीं किया था, उसके बारे में फिर कभी चर्चा होगी तो बताऊंगा कि अब अम के द्वारा प्रतिपादित जो कर्मत्व रूप अर्थ है उसके साथ नयर्थ का अन्वय हो सकता है कि नहीं, ये बात थी। हमने इसको अभी टच नहीं किया था। अब हमने देखा था कि प्रत्यार्थ के भी दो अंश हैं, एक आर्ति भावना और एक शाब्दी भावना। इनमें से आर्ति भावना शाब्दी भावना के प्रति उपसर्जनीभूत है। इस वजह से आर्ति भावना के साथ नयर्थ का अन्वय नहीं होता है और नयर्थ का अन्वय अंततः शाब्दी भावना के साथ होता है, क्योंकि शाब्दी भावना सबके प्रति प्रधान है। जो सर्वापेक्षया प्रधान है उसे के साथ नयर्थ का अन्वय हो सकता है। और नयर्थ नय जिस भी अर्थ के साथ जुड़ जाता है उसके विपरीत अर्थ को बताता है। जैसे घट अस्ति, घटः अस्ति था, न लगा दीजिए। घटः अस्ति कहने से सत्ता का बोध होता है, घटः न अस्ति कहने से उस सत्ता का विरोधी जो असत्व है उसका बोध होता है। इसी तरह से नयर्थ का अन्वय अगर शाब्दी भावना के साथ है तो नयर्थ शाब्दी भावना माने प्रवर्तना, तो न उसके साथ जुड़ेगा तो प्रवर्तना का जो विलोम अर्थ है उस अर्थ का अभिव्यंजन कर देगा, तो वो निवर्तना ही अर्थ होता है। इसलिए नए घटित वाक्यों में नयर्थ का अन्वय जब प्रवर्तना के साथ होता है या विध्यर्थ के साथ होता है तो वह निषेध अर्थात प्रसज्य अर्थ को का कथन करता है, निवर्तना का कथन करता है। ये हमने विस्तार के साथ देखा था। इसलिए जो भी नए घटित वाक्य हैं वे सामान्यतः निषेध वाक्य होते हैं, लेकिन सभी नए घटित वाक्य निषेध वाक्य नहीं होते हैं। इसलिए कभी कभी नए घटित वाक्य से प्रवर्तना का भी प्रतिपादन होता है, यह हम देख रहे थे। सामान्य औत्सर्गिक व्यवस्था क्या है कि नए घटित वाक्य निवर्तना के प्रतिपादक हुआ करते हैं। इसको कहते हैं प्रसज्य या प्रतिषेध का आश्रयण, प्रसज्य इसको कहते हैं या प्रतिषेधाश्रयण कहते हैं। अब लिंगार्थ के साथ नयर्थ का अन्वय न होवे, अन्य अर्थ तत्वों के साथ होवे तो उस स्थिति को कहते हैं प्रतिषेध आश्रय, पर्युदास आश्रय। पर्युदास का अर्थ होता है पर्युदस्यन, पर्युदस्यन माने एक्सक्लूजन। अच्छा, अब नयर्थ का अन्वय अगर प्रवर्तना के साथ नहीं होगा तो संभावना यह है कि या तो धात्वर्थ के साथ होगा या अन्य किसी अर्थ के साथ होगा, तो प्रवर्तना रूप अर्थ का प्रतिपादन करेगा। अब इसके दो विकल्प हैं, एक तो था नेक्षेत उद्यंतम आदित्यम, और दूसरा इसका उदाहरण था विकल्प प्रसक्ति जिसको कहा गया था। और वह विकल्प प्रसक्ति का उदाहरण है कि यजतीषु ये यजामहं करोति नानुयाजीषु। आज चूंकि हमारे पास लगभग 1.25-1.5 घंटे का समय है, उसके बाद का समय आप लोग मीमांसा दर्शन के संबंध में अपने अपने विचार प्रतिपादित करें, संभव हो सके तो आज मैं ये पंक्ति पंक्ति को ना लेकर के मैं ये प्रयास करूंगा कि आगे का जो विषय है उसमें किन किन चीजों का प्रतिपादन किया गया है।
तो मैं ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो अब देखिए यज यज, अब यह वाक्य है यजतिषु ये यजामहम करोति नानुयाजीषु। ये जो करोति है इसको आप कुर्यात समझ लें। तो अपने सौविध्य के लिए वाक्य बना ले, यजतिषु ये यजामहम कुर्यात न अनुयाजीषु। अब इस वाक्य के दो अंश हैं, आप देख ही सकते हैं। यजतिषु ये यजामहम कुर्यात और न अनुयाजेषु। अब यह वाक्य जो उत्तरार्ध का वाक्य है ये अपने आप में पूर्ण नहीं है। इस वाक्य को पूर्ण होने के लिए अनुवृत्ति लानी होती है पिछले वाक्य से। तो अर्थ हो गया न अनुयाजेषु ये यजामहम कुर्यात। फिर से देखें, जो बिल्कुल पहली बार पढ़ रहे हैं उनके लिए मैं कह रहा हूँ कि इस वाक्य के दो अंश हैं। पूरा वाक्य है यजतिषु ये यजामहम कुर्यात और अगला वाक्य है अनुयाजीषु ये यजामहम न कुर्यात। यह वाक्य हो गया। अब देखिए इस वाक्य के दो अंश हैं, ऐसा जैसा बताया। पहला वाक्य क्या कहते हैं, यजति माने याग। सभी यागों के संबंध में एक व्यवस्था दी जा रही है कि सभी यागों में ये यजामहे इस मंत्र का पाठ किया जाए। एक मंत्र विशेष का नाम है ये यजामह, क्योंकि उस मंत्र का आरंभ ये यजामहे इन वाक्यों से होता है, इसलिए उस मंत्र को जैसे गायत्री मंत्र को कह दें कि भूर्भुवस्व। भूर्भुवस्व का मतलब गायत्री मंत्र, ऐसा समझ लें। तो ये यजामहे माने एक मंत्र जिसमें जिसके आद्यक्षर यह है, एक केवल समझने के लिए कह रहा हूँ। तो सामान्य व्यवस्था दी गई, औत्सर्गिक व्यवस्था यह दी गई है कि यागों में ये यजामहे इस मंत्र का पाठ करें। यह पूर्वार्ध का अर्थ हो गया। अब उत्तरार्ध का अर्थ हो गया, अभी तक जो बोध हमने प्राप्त किया उसके अनुसार, अभी तक जो हमने बोध प्राप्त किया उसके अनुसार क्या था कि नयर्थ का अन्वय प्रवर्तना के साथ होता है। अगर इस स्थिति को यहां भी कंटिन्यू करें तो जो अर्थ हमारे सामने उपस्थित होगा वह यह होगा कि यागों में ये यजामहे मंत्र का पाठ करें। यह पूर्वार्ध का अर्थ हो गया। और उत्तरार्ध का अर्थ हो गया अनुयाज नामक याग में ये यजामहे मंत्र का पाठ न करें। यही तो अर्थ हुआ। अब देखिए कि सभी यागों में के संबंध में एक व्यवस्था है कि इस मंत्र का पाठ करना है। एक विशिष्ट याग है अनुयाज नामक याग, उसमें इस मंत्र का पाठ न करें। अब देखें यहाँ एक बात लेके चलते हैं कि ये दो वैदिक वाक्य परस्पर विरोधी बातों को प्रस्तुत कर रहे हैं। कि पहले वाक्य के अनुसार सभी यागों में इंक्लूडिंग अनुयाज नामक याग में, सभी यागों में इस मंत्र का पाठ करना चाहिए। इस व्यवस्था के अनुसार अनुयाज नामक याग में ये यजामहे मंत्र का पाठ प्राप्त है। अच्छा, दूसरी व्यवस्था के अनुसार अनुयाज नामक याग में ये यजामहे मंत्र का पाठ निषिद्ध है, नहीं करना चाहिए। ये अर्थ हो गया। तो अनुयाज नामक याग में दो व्यवस्थाएं प्राप्त हो गई। ये यजामहे मंत्र का पाठ करना चाहिए, एक मंत्र ने कहा। दूसरे मंत्र ने कहा, एक मंत्रांश ने ये कहा, दूसरे मंत्रांश ने कहा नहीं करना चाहिए। अब प्रश्न क्या है कि सभी वैदिक वाक्य मतलब एक समान प्रमाण है। तो पहले वाक्य भी प्रमाण है, दूसरा वाक्य भी प्रमाण है। पहले वाक्य के अनुसार मुझे अनुयाज नामक याग में मंत्र का पाठ करना चाहिए, दूसरे वाक्य के अनुसार मंत्र का पाठ नहीं करना चाहिए। अब हम करें क्या? तो यहाँ ये कह रहे हैं कि देखिए अनुयाज नामक याग में ये यजामहे मंत्र का पाठ शास्त्र प्राप्त है और मंत्र का निषेध भी शास्त्र प्राप्त है। तो विधान भी शास्त्र प्राप्त है, निषेध भी शास्त्र प्राप्त है। अब प्रश्न यह है कि शास्त्र प्राप्त का शास्त्र प्राप्त से तो बाध होता नहीं है। जो रागतः प्राप्त है उसका शास्त्र से बाध होता है, लेकिन जो शास्त्र से प्राप्त है उसका शास्त्र से कैसे विरोध हो जाएगा? पारिवारिक संरचना को अगर हम देखें तो अगर प्रश्न बड़े बेटे के द्वारा एक बात कही जा रही है और माता पिता के द्वारा दूसरी बात कही जा रही है, तो निश्चित रूप से माता पिता की बात माननी चाहिए,
क्योंकि माता पिता की अथॉरिटी ज्यादा है ज्येष्ठ पुत्र की तुलना में। लेकिन माता और पिता दोनों तुल्य हैं। ऐसी स्थिति में माता एक बात कहे, पिता एक बात कहे, तो माता की बात को पिता की बात से बाधित नहीं किया जा सकता और पिता की बात को माता की बात से बाधित नहीं किया जा सकता। एक जैसी अथॉरिटी है। ऐसे में क्या करना चाहिए? तो शास्त्र रागतः प्राप्त का शास्त्र से विरोध बाद स्वाभाविक है, लेकिन जो शास्त्रतः प्राप्त है उसका शास्त्रतः निषेध नहीं किया जा सकता है। एक सिद्धांत है कि प्राप्ति मूल रागस्य इव शास्त्र प्राप्तस्य निषेध नहीं करना चाहिए, यहाँ ऐसा कहा गया है। तो चूंकि मैं आज थोड़ा सा ज्यादा कराना चाहता हूँ इसलिए पंक्तिशः किया तो बात बनेगी नहीं। तो यहाँ पंक्ति जो मैं कह रहा था, प्राप्ति मूल रागस्य इव तन्मूल शास्त्रस्य शास्त्रांतरेण बाध अयोगात्। यथा रागस्य बाधः शास्त्रेण युक्तः तथा शास्त्रस्य बाधः शास्त्रेण न युक्तः। इसी बात को कह रहे हैं, प्राप्ति मूल रागस्य इव। प्राप्तेः मूलम इति प्राप्ति मूलम, प्राप्ति मूलम चासौ रागश्च इति प्राप्ति मूल रागः। अर्थात राग अगर प्राप्ति का मूल है तो उसका शास्त्र से बाध है, लेकिन शास्त्र का शास्त्रांतर से बाध नहीं हो सकता है। इसीलिए ऐसी स्थिति में विकल्प की प्रसक्ति होती है। विकल्प की प्रसक्ति का मतलब क्या हुआ कि एक शास्त्र के अनुसार, मतलब आधे प्रसंगों में एक शास्त्र की आज्ञा का पालन कर लीजिए और आधे प्रसंगों में एक शास्त्र की आज्ञा का पालन मत कीजिए। मान लीजिए कि आप दैनिक अग्निहोत्र के संबंध में एक शास्त्र ने एक व्यवस्था दी, दूसरे शास्त्र ने एक व्यवस्था दी, तो 15 दिन तक जो है एक शास्त्र की व्यवस्था के अनुसार अनुष्ठान कीजिए और 15 दिन एक शास्त्र की व्यवस्था के अनुसार अनुष्ठान कीजिए। इससे क्या होता है? इससे दोनों ही शास्त्रों का प्रामाण्य संरक्षित और सुरक्षित रहता है। इसीलिए यह व्यवस्था दी है, विकल्प की व्यवस्था दी है। इसको कहते हैं विकल्प प्रसक्ति। लेकिन विकल्प प्रसक्ति जब कोई गति न हो तब माननी चाहिए, ये नियम है। क्योंकि विकल्प प्रसक्ति के अपने दोष हैं। विकल्प प्रसक्ति से 8 दोष उत्पन्न होते हैं, उसकी चर्चा अभी हम नहीं कर पाएंगे कि विकल्प प्रसक्ति अपने आप में दोष क्यों है। क्योंकि विकल्प प्रसक्ति से 8 दोष उत्पन्न होते हैं। तो विकल्प प्रसक्ति की स्थिति हो और विकल्प प्रसक्ति से बचा जा सकता हो तो उस विकल्प प्रसक्ति से बचने का उपाय करना चाहिए। तो यहाँ देखें, यहाँ क्या था? अब एक तो बात मैंने ये बात कही, विकल्प शास्त्र का शास्त्रांतर से बाध नहीं होता है। इतना स्पष्ट है ना सबको अवनीश? रागस्य शास्त्रेण बाधः युक्तः, शास्त्रस्य शास्त्रेण बाधः न युक्तः। ऐसे में दोनों ही शास्त्रों के प्रामाण्य की सुरक्षा हो जाए, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? विकल्प प्रसक्ति। दोनों ही शास्त्रों की बातों को में विकल्प प्रसक्ति, विकल्प करना चाहिए। पर विकल्प की चूंकि अपने दोष हैं, इसलिए विकल्प से बचा जा सकता, कहीं कहीं विकल्प से बचा नहीं जा सकता, ऐसे स्थल भी हैं, लेकिन विकल्प से बचने का प्रयास करना बीच में चाहिए। ही मैं कुछ कहूँ क्या, यदि अनुमति हो तो? जी जरूर जरूर जरूर। हाँ, मैं ये कह रहा था कि जैसे प्रसज्य प्रतिषेध में हम अनक्षण संकल्प देखते हैं और लक्षणा का सहारा लेकर के हम वहाँ काम चलाते हैं, तो ऐसे ही यहाँ विकल्प प्रसक्ति में भी क्या लक्षणा की सहायता से हम ऐसा करेंगे, या मतलब यहाँ भी लक्षणा प्रयोग होगी क्या? हाँ हाँ हाँ, यहाँ भी देखना आपने, थोड़ी सी लक्षणा का प्रसंग है। क्योंकि न का अर्थ अगर हम अनुयाज व्यतिरिक्त अर्थ लेते हैं तो न का अर्थ अनुयाज व्यतिरिक्त तो है नहीं, इसलिए यहाँ पंक्ति आई हुई है। आप सही कह रहे हैं, ठीक है ना? अभी देखना, अभी आई हुई है। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। अभी तक मेरी बात सही जा रही है ना, जो पहली बार पढ़ रहे हैं? जी जी। अब यहाँ देखिए, पहले तो सिद्धांति ने क्या निर्णय दिया कि शास्त्र का शास्त्रांतर से बाध नहीं होता है, राग का शास्त्र से बाध होता है। अब यहाँ पूर्व पक्षी एंटर करता है। पूर्व पक्षी कहता है ऐसे आप कैसे कह सकते हैं कि एक शास्त्र का दूसरे शास्त्र से बाध नहीं हो सकता है? ठीक है, वो एक उदाहरण प्रस्तुत करता है
और उस उदाहरण के माध्यम से पूर्व पक्षी यह बताने का प्रयास करता है कि शास्त्र का भी शास्त्र से बाध होता है। कैसे? एक होता है सामान्य शास्त्र और एक होता है विशेष शास्त्र। ठीक है, एक होता है सामान्य शास्त्र और एक होता है विशेष शास्त्र। तो सामान्य शास्त्र का विशेष शास्त्र से बाध हो सकता है, सामान्य शास्त्र का विशेष शास्त्र से बाध हो सकता है, उसमें कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए। जैसे सामान्य शास्त्र क्या है? सामान्य शास्त्र यह है कि एक सामान्य व्यवस्था कर दी गई कि मनुष्यों को प्रातः काल उठ करके स्नान करना चाहिए। ठीक है, और दूसरी व्यवस्था दे दी कि बालकों को स्नान नहीं करना चाहिए प्रातः काल उठ करके। तो पहला शास्त्र क्या है? सामान्य शास्त्र है जो सभी मनुष्यों पर प्रयुक्त होता है। लेकिन बालकों के लिए एक विशेष व्यवस्था दे दी गई है कि छोटे बच्चों को प्रातः काल उठ करके स्नान नहीं करना चाहिए। तो ये विशेष शास्त्र हो गया। तो शास्त्र का शास्त्र से बाध हो गया कि नहीं? हो गया ना। तो एक होता है सामान्य शास्त्र और विशेष शास्त्र। लोक में भी सामान्य कथन का विशेष कथन से बाध होता ही है। जैसे उदाहरण देखिए, एक है यहाँ लिखा है, दो तरह के शास्त्र हैं, पद शास्त्र और एक है आहवनीय शास्त्र। पद शास्त्र का मतलब होता है पदे जुहोति यह वाक्य, इस वाक्य को पद शास्त्र कहा गया है। और आहवनीय जुहोति, इस वाक्य को आहवनीय शास्त्र कहा गया। मैंने यह भी निवेदन किया था ना, प्रत्येक वैदिक वाक्य को वेद कहा जाता है और प्रत्येक वैदिक वाक्य को शास्त्र भी कहा जाता है। प्रत्येक उपनिषद वाक्य को वेदांत कहा जाता है। इसलिए सर्वेषाम वेदांतानाम ब्रह्मणि एव तात्पर्यम, बार बार आता है ना, सर्वेषाम वेदांतानाम सर्वेषाम उपनिषद वाक्यानाम। ऐसे वेद शब्द का अर्थ एक एक मंत्र के लिए किया जाता है, शास्त्र शब्द का भी एक एक। तो हेलो, जी सर, आवाज आ रही है सर। आवाज आ रही है सर। जी 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 जी, ठीक है ना। तो मैं क्या कह रहा था, पूर्ण आ गया, कोई भूल गया। हाँ, एक है पद शास्त्र, एक है आहवनीय शास्त्र। अब पद शास्त्र नाम दिया गया पदे ज्योति। एक याग है ज्योतिष्टोम याग, बिल्कुल सरलता से बताने का प्रयास कर रहा हूँ। एक याग है जिसको ज्योतिष्टोम याग कहते हैं। उस ज्योतिष्टोम याग में एक क्रिया की जाती, सोमक क्रयणम। सोम को खरीदना होता है, लेकिन मार्केट में जाकर के जेब से पैसे निकाल करके भाई सोम दे दो, ऐसा नहीं किया जाता। उसका एक विधि विधान है। क्या है कि सोम का क्रयण गाय को दे करके करना पड़ता है, विनिमय है ना, गाय दे करके सोम का क्रयण करना पड़ता है। तो सोम क्रयस्य साधनम गोदानम। अच्छा, और गोदान भी आप सीधे गाय को ले जा करके गाय को दान दे करके आप कहोगे सोम दे, ऐसा नहीं किया जाता है। क्या करना होगा कि गाय आगे आगे चलेगी और पीछे पीछे आप चलोगे। तो गाय ने पहला पद रखा, दूसरा रखा, तीसरा पद रखा, चौथा पद रखा, पांचवा पद रखा, छठा पद रखा और सातवां पद रखा। उस सात में पद में जो उसका पद चिन्ह है ना, उसमें जुहोति माने उसमें हवन करो, होम करो। इसका मतलब क्या हो गया कि गोहो सप्तमम यत् पदम अस्ति तस्मिन् पदे होमः करणीयः। इसको कहते हैं सप्तम पद अधिकरण का होम कर्म। इसका मतलब सप्तम पद अधिकरण है, तस्मिन् अधिकरणे होमः करणीयः। यह सोमक क्रय में ही ऐसी व्यवस्था है। अर्थात जिस गाय को का दान देना है, उस जिस गाय से सोम को खरीदना है, वह गाय 7 कदम जब चलती है तो 7वें कदम पर होम करना है। यह पद शास्त्र के द्वारा विहित है। अच्छा, सामान्य शास्त्र क्या है? आहवनीय जुहोति। आहवनीय नाम का एक अग्नि है, उसमें हवन करें। इसका मतलब क्या हुआ कि सामान्य प्रसंगों में होम का अधिकरण आहवनीय अग्नि है, जबकि
ये पद शास्त्र विशेष प्रसंग में, ये सोमक्रय रूप विशेष प्रसंग में सप्तम पद में होम करने का विधान किया गया है। तो अब पूर्व पक्षी कहता है कि यहाँ सप्तम पद अधिकरण का होम एक होम है और आहवनीय अधिकरण का होम एक दूसरा होम। सामान्य होम है आहवनीय अधिकरण का होम सामान्य होम, और पद अधिकरण का होम विशेष होम। तो विशेष होम का विधान करने वाला विशेष शास्त्र है, सामान्य होम का विधान करने वाला सामान्य शास्त्र है। तो विशेष शास्त्र के द्वारा सामान्य शास्त्र का बाद बखूबी हो जाता है, ये सिद्धांत के ऊपर स्वीकार है। इसीलिए आप ये स्वीपिंग स्टेटमेंट कैसे दे सकते हो कि सामान्य एक शास्त्र का दूसरे शास्त्र से बाध नहीं हो सकता है। ये ठीक है, प्रथम शास्त्र का द्वितीय शास्त्र से बाध नहीं होता है, लेकिन सामान्य शास्त्र का विशेष शास्त्र से तो लोक की तरह बाध होता ही है। जैसे पद शास्त्र का बाध आहवनीय शास्त्र का बाध पद शास्त्र से हो जाता है। यहाँ पूर्व पक्षी क्या कहना चाहता है, इस बात पर विचार करिए। जैसे आहवनीय शास्त्र सामान्य शास्त्र है और पद शास्त्र विशेष शास्त्र है, वैसे ही याग सामान्य में ये यजामहे का पाठ करें, यह एक सामान्य शास्त्र है। अनुयाज नामक याग में ये यजामहे मंत्र का पाठ ना करें, ये विशेष शास्त्र है। तो सामान्य शास्त्र का विशेष शास्त्र से बात हो ही सकता है, जैसे वहां हो सकता है वैसे यहाँ भी हो जाना चाहिए, यह बात है। इस पर सिद्धांती कहता है कि देखो, किसी भी पदार्थ को उसकी समग्रता में देखो, जानो तब बोलो। आपने आंशिक अंशों में ही पदार्थों को देखा है और झटिति अपना निर्णय प्रस्तुत करने लग गए। ऐसा है कि सामान्य शास्त्र और विशेष शास्त्र का बाद, विशेष शास्त्र से सामान्य शास्त्र का बाद वहां होता है जहां वे दो शास्त्र परस्पर निरपेक्ष होते हैं। मतलब एक दूसरे के अर्थ का कथन करने के लिए एक दूसरे की अपेक्षा नहीं रखते हैं, निरपेक्ष रहते हैं। जैसे पदे जुहोति, यह एक विशेष शास्त्र है जिसमें एक सोमक क्रय के संदर्भ में एक विशेष व्यवस्था दी, और आहवनीय शास्त्र सामान्य शास्त्र है। तो सामान्य शास्त्र से इस विशेष शास्त्र को कुछ आहित करने की आवश्यकता नहीं है। दीज टू वैदिक स्टेटमेंट्स आर इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट्स, मतलब इन दोनों में से कोई भी स्टेटमेंट दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है। These two sentences are independent sentences. One sentence does not depend upon the second sentence to derive its primary meaning. I mean, तो ये बात ध्यान रखने की बात है। इसका मतलब प्रथमं शास्त्रम द्वितीय शास्त्रात् यदि किमपि नापेक्षते, द्वितीयं च शास्त्रं प्रथमात् शास्त्रात् यदि किमपि नापेक्षते तर्हि इमे द्वे शास्त्रे निरपेक्षे भवतः परस्परम। तो यहाँ पद शास्त्र और आहवनीय शास्त्र परस्पर निरपेक्ष है, लेकिन जिस प्रसंग का पर हम विचार कर रहे हैं उस प्रसंग को देखिए कि यजतीषु ये यजामहिम करोति, यह एक शास्त्र है जिसको आप सामान्य शास्त्र कह रहे हैं, और अनुयाजेषु ये यजामहम न करो जिसको आप विशेष शास्त्र कह रहे हैं। लेकिन अनुयाजेषु ये यजामहम, इतना ही तो लिखा है, न अनुयाजेषु ये, न अनुयाजेषु इतना ही लिखा हुआ है। न अनुयाजेषु यह विशेष शास्त्र है अपने शरीर में। अब इस शास्त्र को पूर्व शास्त्र से उस याचना करने की आवश्यकता है कि नहीं? यह शास्त्र अपने आप में किसी भी तरह के अर्थ को प्रस्तुत कर ही नहीं सकता है यदि यह शास्त्र पूर्व शास्त्र से कुछ आरहित ना करे। इसलिए यह शास्त्र निरपेक्ष शास्त्र नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि परस्पर निरपेक्ष होने की स्थिति में ही सामान्य शास्त्र का विशेष शास्त्र के द्वारा बात होता है। चूंकि यह हमारा प्रसंग इस तरह का नहीं है, हमारे प्रसंग में सामान्य शास्त्र के द्वारा विशेष शास्त्र को सामान्य शास्त्र की अपेक्षा है विशेष शास्त्र को एक अर्थ तक पहुंचने के लिए। इसीलिए वो कहा उन्होंने कि ऐसी स्थिति नहीं है। तो ऐसी स्थिति नहीं है तो क्या करें फिर? तब तो यही उपाय हो सकता है कि ना का अन्वय हम
प्रवर्तना के साथ ना करें, किसके साथ करें, तब अब प्रश्न होता है। पहले देखा कि नयर्थ का अन्वय हमने धात्वर्थ के साथ किया था, ईक्षण विरोधी अर्थ लेने के लिए, एक क्षण विरोधी संकल्प तक पहुंचने के लिए। अब ये कह रहे हैं धात्वर्थ के साथ नहीं है, नाम धात्वर्थ योगी कहा था ना, कि या तो नाम के साथ नयर्थ का अन्वय हो सकता है, या तो नयर्थ का अन्वय नामार्थ के साथ हो सकता है। नयर्थेन सह यदा नामार्थेन सह यदा नयर्थ अन्वेति तदा पर्युदासः भवति, नयर्थेन सह यदा धात्वर्थः अन्वेति तदापि पर्युदासः भवति, नयर्थेन सह यदा प्रत्ययार्थ प्रवर्तना अन्वेति तदा तदा किं भवति, प्रतिषेध आश्रयणं भवति, अत्र पर्युदास आश्रयणं क्रियमाणं वर्तते। तभी वो कह रहे हैं अब पर्युदास का आश्रयण कर लेंगे तो क्या अर्थ हो जाएगा, देखिए, तो अनुयाज इस नाम पद के साथ जोड़िए, अनुयाज इस नाम पद के साथ जोड़िए, अनुयाज इस नाम पद के साथ जोड़िए, तो अर्थ हो जाएगा कि अनुयाज भिन्न। मैंने ये बताने का प्रयास किया था ना, नए का अर्थ अभाव भी होता है, नए का अर्थ विरोध भी होता है, और नए का अर्थ तद्भिन्न भी होता है। तो अनुयाज के साथ ना लगा देंगे तो अर्थ हो गया अनुयाज भिन्न। तो अब पूरा अर्थ हो गया अनुयाज भिन्नेषु यजतिषु ये यजामहं कुर्यात्, यह एक वाक्य हो गया। तो अनुयाज भिन्न यागों में ये यजामहे मंत्र का विधान, मंत्र का पाठ करना चाहिए, यह व्यवस्था हो गई। अब यह व्यवस्था हो गई तो हमारे सामने निवर्तना का प्रतिपादन नहीं हुआ, प्रवर्तना का ही प्रतिपादन हुआ। इस तरह से हम विकल्प प्रसक्ति से बच सकते हैं, ऐसा निर्णय दिया गया। अब तक का कथ्य स्पष्ट है सबको? पूछें अवनीश, रंजीत, सोमवीर? जी सर, जी सर। हाँ जी सर, जी सर, बहुत बिल्कुल स्पष्ट है ना? जी सर, जी सर। इसीलिए यहाँ ये कह रहे हैं कि तस्मात् शास्त्र विहितस्य, मैंने ये पंक्ति छोड़ दी है, जो जो स्पष्ट क्लियर है वो बताने का प्रयास कर रहा हूँ, कि तस्मात् शास्त्र विहितस्य शास्त्रांतरेण प्रतिषेधे विकल्प एव सच न युक्तः। विकल्प, अच्छा विकल्प क्यों युक्त नहीं है? विकल्प अपने आप में 1 घंटे का विषय है, विकल्प युक्त क्यों नहीं है, इसको कह रहे हैं, इसको चलते चलते बताने का प्रयास कर रहे हैं कि विकल्प दोष क्यों है। तो कह रहे हैं कि विकल्प होने से क्या हो जाता है, ये तो सबको महसूस हो ही रहा होगा। विकल्प की स्थिति स्वीकार करते हैं तो विकल्पे शास्त्रस्य पाक्षिक अप्रामाण्य आपात, 2 दोष हैं। विकल्पः यदि भवति तर्हि किं भवति, दोषद्वयम् उपतिष्ठते। तत्र प्रथमः दोषः कः, शास्त्रस्य पाक्षिक अप्रामाण्य आपातः प्रथमो दोषः। द्वितीयो दोषः कः, तब वो कह रहे हैं कि द्विरदृष्ट कल्पना कहते हैं, 2 बार अदृष्ट की कल्पना करनी पड़ेगी। फिर से जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनके लिए विशेष है कि विकल्प होवे तो क्या हो जावे, 2 दोष उपस्थित होवे। पहला दोष क्या है कि शास्त्र का पाक्षिक अप्रामाण्य प्रसक्त हो जाता है। दूसरा दोष क्या है, 2 बार अदृष्ट की कल्पना करनी पड़ती है। कैसे, तो इसको उदाहरण दे रहे हैं कि देखिए, एक शास्त्र हुआ अनुयाजेषु ये यजामहं न करोति, और दूसरा शास्त्र हो गया यजतीषु ये यजामहं करोति। अगर इन 2 शास्त्रों के अनुसार करेंगे तो क्या हो गया कि जब आप प्रथम शास्त्र के अनुसार अनुयाज नामक याग में भी ये यजामहे मंत्र का पाठ कर रहे हैं तो दूसरे मंत्र के द्वारा कथित अर्थ की अवहेलना हो गई। तो जिस मंत्र की अवहेलना होती है उसी मंत्र के संबंध में कहा जाता है कि अप्रामाण्य, पाक्षिक रूप से अप्रामाण्य हो गया। कुल मिला के मैंने ये कहा था ना कि माता की बात के अनुसार 15 दिन चलोगे, पिता की बात के अनुसार 15 दिन चलोगे, तो 15 दिन तक तो माता की बात की अवहेलना हो गई, 15 दिन तक तो पिता की बात की अवहेलना हो गई। इसी को कहते हैं पाक्षिक अप्रामाण्य। ठीक है, माता की बात आपने मान ली, 15 दिन मानी ना, पूरी तरह से तो नहीं मानी। वेद तो ऐसी माता है जिसकी बात को आपको 24/7 मानना है। तो पाक्षिक अप्रामाण्य आपात उसे ही कहते हैं।
अच्छा, दूसरा है अदृष्ट कल्पना। अब ये बहुत रोचक प्रसंग है। क्या होता है कि ये मान लीजिए कि एक वाक्य ने इस मंत्र के पाठ का विधान किया और एक वाक्य ने इस मंत्र के पाठ का निषेध किया। अब ये व्यवस्था है मीमांसकों की कि विधि और निषेध दोनों ही पुरुषार्थ हेतुक होते हैं। अर्थात जैसे मान लीजिए कि आपने कहा कि सभी यागों में इस मंत्र का पाठ करना चाहिए, विधान है। इस मंत्र के पाठ करोगे तो भी आपको अदृष्ट की उत्पत्ति होगी, पुण्य लाभ प्राप्त होगा। अच्छा, दूसरे वाक्य ने कहा कि अनुयाज नामक याग में ये यजामहे मंत्र का पाठ नहीं कर रहे हैं, तो वहां पाठ न करने पर भी अदृष्ट की उत्पत्ति होती है, क्योंकि कोई भी वैदिक वाक्य निरर्थक नहीं होता है। पाठ न करने का विधान किया तो आप पाठ नहीं कर रहे हो, तो तब भी अदृष्ट की उत्पत्ति हो रही, तब भी पुण्य प्राप्त कर रहे हो। और पाठ करने का विधान किया, इसका मतलब विधि का पालन किया तब भी पुण्य प्राप्त होगा, और निषेध का पालन किया तब भी पुण्य प्राप्त होगा। इसको समझने के लिए ऐसा समझ लिए कि माता पिता ने एक बालक को कहा कि तुम घर से निकलोगे नहीं, तो वो बालक घर से नहीं निकला। माता पिता जब आएंगे तब कहेंगे, जब देखेंगे कि बच्चा बिल्कुल घर से बाहर नहीं निकला, उसको शाबाश कहेंगे ना, उसको आशीर्वाद देंगे ना कि माता पिता की आज्ञा का तुमने पालन किया। यह भी एक अदृष्ट है। दूसरे बालक को कहा कि तुम 4 बजे मार्केट जाकर के सब्जी ले आओगे, तब उसने मार्केट जाकर के सब्जी ले आया, तब भी माता पिता उसको शाबाश कहेंगे। ऐसी स्थिति है कि विधि और निषेध दोनों ही पुरुषार्थ होते हैं। इसको ऐसा कहा गया, देखिए, नहीं अनुयाजेषु ये यजामहम इत्यस्य अनुष्ठाने नानुयाजेषु इत्यस्य प्रामाण्यम संभवति। और द्वि अदृष्ट कल्पना को मैं अभी द्वि अदृष्ट कल्पना को समझाने जा रहा था। द्वि अदृष्ट कल्पना च स्यात् विधि निषेधयोः अपि पुरुषार्थत्वात्। सोमवीर जी, इस पंक्ति पर बहुत विशेष ध्यान देना। हाँ जी विधि जी सर। निषेध विधि प्रतिषेधयोरपि पुरुषार्थत्वात्। एक शब्द होता है पुरुषार्थ, एक शब्द होता है कृत्वर्थ। ये दो शब्दों का ये अर्थ समझना आवश्यक है मीमांसा में। एक पुरुषार्थ होता है, जो अदृष्ट है ना वो पुरुषार्थ है, या अंततः जो पुरुष प्रयोजनक है वह पुरुषार्थ कहलाता है, और जो अंततः क्रतु प्रयोजनक है उसको कृत्वर्थ कहते हैं। इसलिए बार बार कृत्वर्थ और पुरुषार्थ शब्द का प्रयोग आता है। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि विधि भी पुरुषार्थ को उपस्थापित करने वाला होता है और निषेध भी पुरुषार्थ को उपस्थापित करने वाला होता है। तो यजतीषु ये यजामहं करोति, यह विधि है, यह भी पुरुषार्थ को उपस्थापित करेगा, किस रूप में? पुण्य के रूप में। और न अनुयाजीषु, यह भी पुरुषार्थ को उपस्थित करेगा, किस रूप में? निषेध के रूप में। दोनों की आज्ञा का पालन करने से दो अदृष्टों की कल्पना करनी पड़ेगी, और मीमांसा शास्त्र में दो अदृष्टों की कल्पना भी अपने आप में दोषपूर्ण है, क्योंकि एक वाक्य को एक अदृष्ट उपस्थापित करना चाहिए। है तो ये एक ही वाक्य ना, यजतीषु ये यजामहं करोति नानुयाजीषु। यहाँ करोति या कुर्यात शब्द तो एक ही है ना, उसमें विधि प्रत्यय एक ही है ना, तो विधि प्रत्यय के द्वारा उपस्थापित विधेय तो एक ही होना चाहिए ना। तो दो विधेय कैसे हो सकते हैं? इस बात को इन्होंने ये कहा गया कि दो तरह से। तो मैंने ये बताने का प्रयास किया कि जब विकल्प होता है तो दो दोष उत्पन्न होते हैं। प्रथम दोष है पाक्षिक अप्रामाण्य की आपत्ति, और द्वितीय दोष है दो अदृष्टों की कल्पना। तो यह बात समझ में आई है ना। अच्छा, अब यहाँ एक बात भी चलते चलते बता दें। एक होता है पर्युदास। इस तरह से अंत में किसका आश्रयण किया गया सुमवीर जी, अवनीश जी? कलंजम न भक्षयेत् इत्यर्थः किम आश्रितम् अस्माभिः? निषेधः प्रतिषेधः आश्रितः, तस्मात् प्रतिषेध आश्रयणम। तो नयर्थ यहाँ क्या है? एक बात और बताता चलूं, नए के 4 अर्थ होते हैं। नए का अर्थ अभाव है। अभाव कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं।
एक दो प्रकार के होते हैं, एक संसर्गाभाव और एक अन्योन्याभाव। संसर्गाभाव और अन्योन्याभाव ना क्या अर्थ है? अब ये जो अन्योन्याभाव है ना, इसी को पर्युदास कहते हैं। जैसे जैसे ब्राह्मणम आनय ऐसा कहा, और दूसरा कहा अब्राह्मणम आनय। तो अ को आप न कह लीजिए, न ब्राह्मणम आनय। तो न का संबंध अगर आने के साथ कर देते हैं तो क्या अर्थ हो जाता है? ब्राह्मण को लाओ। और न का अन्वय अगर आप ब्राह्मण के साथ कर देते हैं तो क्या अर्थ हो जाता है? ब्राह्मण भिन्न आनय, ब्राह्मणेतर को लाओ। ये जो ब्राह्मणेतर भिन्न, अन्योन्या भाव और भेद एक ही अर्थ के वाचक दो शब्द हैं, ठीक है ना। अघट में अगर अपद अन्योन्या भाव का वाचक है तो इसका मतलब होता है घट भिन्न। इसी तरह से न का अन्वय जब सुबंत के साथ लगता है, जब सुबर्थ के साथ, नयर्थ का अन्वय जब सुबर्थ के साथ होता है तो वह पर्युदास अर्थ को बताता है। तो यहाँ ये मैं बताने का प्रयास कर रहा था, एक होता पर्युदास। तो पर्युदास शब्द का अंततः अर्थ समझ गए ना, कि पर्युदास का मतलब होता है कि जब नयर्थ का अन्वय सुबर्थ के साथ हो जाएगा। जैसे न ब्राह्मण, तो ब्राह्मण का अर्थ होता है ब्राह्मण, न का अर्थ होता है भिन्न, तो कुछ अर्थ क्या हो गया? ब्राह्मण भिन्न। तो पर्युदास जब अर्थ होता है तो न का अर्थ भिन्न होता है, तब अर्थ हो गया ब्राह्मण भिन्न। तो अब्राह्मण न ब्राह्मणम आनय, जब न का अन्वय ब्राह्मण के साथ हो जाएगा तब इसका अर्थ होगा ब्राह्मण भिन्नम ब्राह्मणेतरम आनय। इसको कहते हैं पर्युदास। अब यहाँ चलते चलते पूर्व पक्षी ने एक बात कही और इस बात को समझना आवश्यक है। एक होता है पर्युदास, एक होता है उपसंहार। फिर से देखें, एक होता है पर्युदास, एक होता है उपसंहार। ये दो मीमांसा के शास्त्रीय शब्द हैं। पर्युदास और पूर्व पक्षी कहता है इस तरह से तो पर्युदास और उपसंहार दोनों का अर्थ एक्सक्लूजन हुआ। पर्युदास का अर्थ होता है एक्सक्लूजन, हटाना, इतर, भिन्न। अब उपसंहार का भी वही अर्थ होता है। पर्युदास में भी संकोच होता है और उपसंहार में भी संकोच होता है। फिर संकोच रूप सामान्य अर्थ के वाचक होने की वजह से पर्युदास और उपसंहार दोनों एक ही धारणाओं को प्रस्तुत करने वाले दो शब्द हो गए। यह पूर्व पक्षी कह रहा है। उत्तर पक्षी कह रहा है नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। संकोच दोनों में होता है, लेकिन दोनों में अंतर है। क्या अंतर होता है? एक तो बड़े में जाकर के संकोच करना, एक होता है बड़े में जाके संकोच करना, एक होता है अल्प में जाके संकोच करना। जैसे एक व्यवस्था दे दी कि मनुष्यों को प्रातः काल 4 बजे स्नान करना चाहिए। ये देखिए, पहला वाक्य था झटिति, दूसरा वाक्य बोल गया, वाक्य का प्रयोग था, बोला ब्राह्मणों को 4 बजे स्नान करना चाहिए। अब देखिए क्या हुआ, पहले कथन कर दिया गया था जिस कथन के अनुसार मनुष्य मात्र को प्रातः काल 4 बजे स्नान क्रिया का निष्पादन करना चाहिए। अब इसका संकोच कर दिया, नहीं नहीं, मेरा मतलब ब्राह्मण मनुष्यों को प्रातः काल 4 बजे स्नान करना चाहिए। तो मनुष्य एक व्यापक आइडिया है और मनुष्य ब्राह्मण कुछ बहुत कम है उनमें से, उन ब्राह्मणों के लिए व्यवस्था है। इसका मतलब क्या हुआ कि संकोच कहाँ किया गया? ब्राह्मणों में कर दिया गया, कम में। इसको कहते हैं एक है उपसंहार। और दूसरा पर्युदास क्या होता है कि अधिक में संकुचित कर दिया जाता है किसी क्रिया को, उसको पर्युदास कहते हैं। अब उसको मैं पंक्ति पढ़ रहा हूं, देखिए। ननु एवं सामान्य शास्त्र प्राप्तस्य विशेषे संकोचन रूपात उपसंहारात पर्युदासस्य भेदो न स्यात्। जिस तरह से आपने पर्युदास की अवधारणा प्रस्तुत की, उसको देखते हुए तो एक बार को ऐसा लगता है कि पर्युदास और उपसंहार में कोई भेद ही नहीं है। तब वो कहता नहीं, ऐसा ना कहो, उपसंहार और पर्युदास में भेद है। कैसे? उपसंहारो ही तन्मात्र संकोचार्थः। उपसंहार तन्मात्र का मतलब शास्त्र में जो पठित शब्द है उस शब्द के वाच्य अर्थ मात्र में उस क्रिया को संकुचित कर दिया जाता है। जैसे एक उदाहरण से इसको समझा जा सकता है।
देखिए, एक है पुरोडाशम चतुर्धा करोति, पुरोडाशम चतुर्धा करोति, यह वाक्य है। इस वाक्य के अनुसार पुरोडाश को 4 भागों में विभाजित करने का विधान। इसका मतलब पुरोडाश को 4 भागों में बांट दिया जाना चाहिए, यह व्यवस्था है। एक सामान्य व्यवस्था यह है कि पुरोडाश को 5 भागों में बांट देना चाहिए, 4 भागों में बांट देना चाहिए। अब ये पुरोडाश 3 प्रकार के होते हैं। देखिए, एक होता है आग्नेय पुरोडाश, जो अग्नि देवता को समर्पित किया जाता है, उसको कहते हैं आग्नेय पुरोडाश। एक होता है अग्नि एवं सोम देवता को समर्पित किया जाता है, उसको कहते हैं अग्निशोमीय पुरोडाश। और तीसरा है अग्नि एवं इंद्र, इन देवताओं को जो समर्पित किया जाता है, उसको कहते हैं ऐन्द्राग्न पुरोडाश। कुल मिलाकर के आप ये समझ लें, 3 प्रकार के पुरोडाश होते हैं। क्या क्या? एक आग्नेय पुरोडाश, और एक अग्निशोमीय पुरोडाश, और तीसरा है ऐन्द्राग्न पुरोडाश। पहले एक सामान्य व्यवस्था दे दी गई, पुरोडाशम चतुर्था करोति। इसके अनुसार क्या होना चाहिए था कि सभी पुरोडाशों का चतुर्थाकरण किया जाना चाहिए था, 4 भागों में स्प्लिट विभाजन किया जाना चाहिए था। लेकिन झटिति दूसरा वाक्य आ गया कि आग्नेयम पुरोडाशम, आग्नेयम क्या था वाक्य? आग्नेयम आग्नेयम चतुर्धा करोति। हाँ, आग्नेयम चतुर्धा करोति। पहला रंजीत, पहला सामान्य स्टेटमेंट क्या कह दिया गया? पुरोडाशम चतुर्धा करोति। फिर क्या कहा? आग्नेयम चतुर्धा करोति। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले अधिक चतुर्धाकरण को एक व्यापक रूप से प्रस्तुत कर दिया गया, तो सभी पुरोडाशों को 4 भागों में विभक्त करना चाहिए। फिर झटिति दूसरे वाक्य ने कहा नहीं नहीं, मेरा मतलब है आग्नेयम चतुर्धा करोति। तो चतुर्धाकरण को आपने कहा कि किस मात्रा में सीमित कर दिया? आग्नेय पुरोडाश मात्र में सीमित कर दिया। इसको कहते तन्मात्र संकोचः, तस्मिन् मात्रे संकोचः क्रियते। पुरोडाशस्य चतुर्धाकरणं संकुचितं संजातम्। अधुना कुत्र संकुचितं संजातम्? केवले आग्नेये पुरोडाशे, ये अर्थ है। इसको कहते हैं उपसंहार, उपसंहरण कर दिया गया ना, उपसंहरण कर दिया गया, इसको कहते हैं उपसंहार। तो यथा पुरोडाशम चतुर्धा करोति इति सामान्य प्राप्त चतुर्धाकरणम आग्नेयम चतुर्धा करोति इति विशेष आग्नेय पुरोडाश मात्रे संकोच्यते। इस तरह से आपने देखा पुरोडाश का संकोच तन मात्र में होता है, जबकि पर्युदास का संकोच तदन्य मात्र में होता है। तदन्य माने अनुयाज नामक याग को छोड़ करके सभी जगह आप मंत्र पाठ को संकुचित कर दीजिए। तो पहले में क्या हुआ कि अल्प में संकुचित किया जाता है, दूसरे में क्या हो गया, उसको छोड़कर सभी में संकुचित किया जाता है। ऐसा मैं विद्यार्थियों को समझाने के लिए कहता हूँ। पहला स्टेटमेंट आ गया कि छात्र लोग मस्ती करें, खेलें। पहला वाक्य क्या है? छात्र लोग मस्ती करें, खेलें, ऐसा गुरु ने कहा। और गुरु ने अपने उस स्टेटमेंट को संकुचित कर दिया दूसरे स्टेटमेंट के द्वारा। कहा जो पाठ याद कर चुके हैं वे मस्ती करें, खेलें। तो क्या देखा आपने इसमें? केवल पाठ याद करने वाले कतिपय छात्रों में ही मस्तीकरण और क्रीड़ाकरण को सीमित कर दिया गया। इसको कहते हैं तन्मात्र संकोच। दूसरा क्या हो गया? दूसरा पर्युदास को समझने का प्रयास करें। पर्युदास क्या होता है कि जो फी डिपॉजिट, जिन्होंने फी डिपॉजिट नहीं किया है उनको छोड़ करके सभी विद्यार्थी खेलें, मस्ती करें। तो आप बताओ, खेलने और मस्ती करने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है कि नहीं? इसलिए तदन्य मात्र में संकोच है। कुल मिलाकर के कथ्य यह है कि तन्मात्र संकोच रूप हुआ करता है उपसंहार, तदन्य मात्र संकोच रूप हुआ करता है पर्युदास। इसलिए पर्युदास और उपसंहार में भेद है। यहाँ 2 पैराग्राफ और हैं, उन 2 पैराग्राफ से ये बता देने का प्रयास किया गया है। कहीं कहीं हमें विकल्प को भी स्वीकार करना ही पड़ता है, उसकी चर्चा हम नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास समय कम है। तो मैं इस तरह से हमने देखा, विधि को हमने पढ़ा और निषेध को भी हमने पढ़ा। अब उसके बाद प्रसंग आता है अर्थवाद का। अर्थवाद पर थोड़ी चर्चा करके हम
अपने पाठ को आगे बढ़ाते हैं। तो अर्थवाद के संबंध में हमने जाना कि मैंने ये बताया था, अभी विधि और निषेध को हम दोनों समझ गए, हम लोग अच्छी तरह से दोनों को समझ गए हैं। अब अर्थवाद की चर्चा करते हैं। देखिए अर्थवाद क्या है, सीधे मैं विषय पर आता हूँ। देखिए एक विधि है, वह विधि यह है कि वायव्यम श्वेतम आलभेत भूति कामः, इस वाक्य की मीमांसा करें। यह वाक्य क्या कहता है कि वायव्यम, वायव्यम श्वेतम, इन दोनों शब्दों का अर्थ क्या करें, याग। एक याग है जिसमें देवता है वायु, तो वायु देवता का याग वायव्यः सर यागः। आवाज कम आ रही है बहुत। अच्छा मोहिनी, जी जी सर। अब आ रही है, अब आ रही है, अब जोर जोर नहीं से सर, फिर। सर इधर, सर यहाँ तो ठीक आ रही है, लग रहा है मैडम ठीक का आ रही है उधर नेटवर्क ठीक जी, नहीं, आवाज तो ठीक आ रही है। आवाज ठीक आ रही है अच्छा, मैडम का, लग ना रहा हो है। सकता है ठीक मेरे। आ रही है। हाँ। आप अपने उसमें देखिए जरा। जी जी, मोहनी जी के जी सर, नेटवर्क में हो सकता है चेक प्रॉब्लम। करती। तो ये मोहिनी ये बताने का प्रयास कर रहा था, वायव्य शब्द का अर्थ क्या है, जी सर, अब वायु सही आ देवता रही है। वायु। हाँ हाँ, जिस याग में वायु देवता होता है उस याग का नाम है वायव्य। अच्छा, एक याग है जिसमें वायु देवता है और उसी याग में श्वेत गुण द्रव्य का प्रयोग किया जाता है। तो किसी भी याग को रूपायित करने वाले दो ही तत्व थे, यागस्य द्वे रूपे द्रव्यम देवता च। रूपम नाम जो रूपायित करता है, जो उसको व्यक्तित्व प्रदान करता है, कि एक याग को दूसरे याग से भिन्न आप कैसे जानोगे, देवता और द्रव्य के आधार पर। एक याग एक देवता का एक द्रव्य कश्च, अन्य याग भिन्न देवता का भिन्न द्रव्य कश्च। तो जैसे जैसे वैशेषिक लोग एक परमाणु का दूसरे परमाणु से भेद कैसे जानते हैं, विशेष नामक एकस्मिन् परमाणु एकः विशेषः अन्यस्मिन् परमाणु अन्यः विशेषः, है ना। इस आधार पर परमाणुओं में भेद करते हैं। इस एकस्मात् यागः एकः यागः अन्यस्मात् यागः यागात् कथं भिद्यते। तो आप ये कहोगे एकम यागम एकम द्रव्यम निरूपयति रूपयति, एक एका देवता रूपयति। इस तरह से भिन्न भिन्न याग के भिन्न भिन्न द्रव्य देवता होते हैं। इसलिए याग के व्यक्तित्व को जानना हो तो उसके द्रव्य को और उसके देवता को जानना होगा। एक विशेष याग है जिस याग का देवता है वायु देवता, और जिस याग का द्रव्य है श्वेत, श्वेत कुछ द्रव्य है, उसको श्वेत गुण, गुण माने साधन, उसके कुछ ऐसे साधन है, ऐसे ऐसे द्रव्य हैं जो आहुति देने के लिए और भी अन्य प्रकार के जिसमें श्वेत पदार्थों का प्रयोग किया जाता है, उस याग को कहते हैं वायव्यः श्वेतः यागः। ठीक है। अच्छा, वायव्यः श्वेतः एकः यागः अस्ति। तो वायव्यम श्वेतम आलभेत, यहाँ जो आलभति पद है, आ पूर्वक लब धातु है, उसका अर्थ होता है यजन। तो कुल मिलाकर के इस वाक्य का अर्थ हो गया कि वायु देवता कः श्वेत गुण द्रव्य कः यागः आलंभनीयः माने करणीयः। इस वाक्य, यह विधि वाक्य है, यह एक विधि वाक्य है। एक विशेष फल को प्राप्त करना हो, पशु का है शायद, एक विशेष फल को प्राप्त करना हो तो वायु देवता श्वेत गुण द्रव्य याग का अनुष्ठान करें, यह विधि वाक्य है। देखिए अगर यह विधि वाक्य है तो इस वाक्य को सुनकर के ही, अब इस वाक्य को दो लोगों ने सुना। एक व्यक्ति ने इस वाक्य को सुन करके इस याग का अनुष्ठान किया। आप ये देखिए दोनों ही व्यक्तियों ने इस वाक्य के अर्थ को समझ लिया। इस वाक्य का कथ्य क्या है, इसका संप्रेषण उन दोनों ही व्यक्तियों को बखूबी हो गया है। लेकिन उनमें से एक व्यक्ति इस वाक्य को सुन करके वायु देवता श्वेत गुण द्रव्यक याग का अनुष्ठान करने में प्रवृत्त हो गया, लेकिन दूसरा व्यक्ति प्रवृत्त नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? विधि वाक्य को तो दोनों को समान रूप से उपलब्ध हुए। तब वो कहते हैं कि कुछ और फैक्टर हैं जिसकी वजह से वह व्यक्ति को आलस्य आदि के कारण वह व्यक्ति
व्यक्ति प्रवृत्त नहीं हुआ। तो ऐसे व्यक्ति को प्रवृत्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि इसका मतलब विधि वाक्य मात्र से कार्य नहीं हुआ, इसका मतलब उस विधि को और ज्यादा स्टिमुलेट करने की आवश्यकता है, कुछ ऐसे उपाय करने की आवश्यकता है जिससे कि वह व्यक्ति उस याग का अनुष्ठान करे। तो उसके लिए अर्थवाद वाक्य आते हैं। अब वो डायरेक्ट नहीं कह रहा, उसने ये कहा कि वायु शीघ्रकारी देवता है, वायुर्वई क्षेपिष्ठा देवता। अब वह व्यक्ति जो उस वाक्य को सुनने के पश्चात भी उस याग के अनुष्ठान में प्रवृत्त नहीं हुआ था, उस व्यक्ति को संबोधित करता हुआ वेद कहता है कि वायव्यम क्या कहते, वायुर्वई क्षेपिष्ठा देवता। देखो भाई, वायु बहुत शीघ्रकारी देवता है। इसका मतलब वायु अगर शीघ्रकारी है तो हमारी पुकार भी शीघ्रता से पहुंचाने का कार्य करेगा। इस वाक्य को सुनने के पश्चात वह व्यक्ति आलस्यादि को छोड़ करके उस याग के अनुष्ठान में प्रवृत्त हो जाता है। तो इस दूसरे वाक्य ने क्या किया, जो विधि है ना उसको ही उसका उपकार किया। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे वायव्यम श्वेतम आलभेत भूति कामः, यह जो वाक्य है, अयम वाक्यम इदम वाक्यम याग परम अस्ति न वा, अस्ति, तो विधिर याग परः क्रियापरः प्रवृत्ति हो गई उससे। दूसरा वाक्य जो है, फिर से बताने का प्रयास कर रहा हूं, विधि सीधे सीधे याग परः है, लेकिन अर्थवाद याग प्राशस्त्य परः है। दो शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं, विधि ही क्रियापरः, विधि ही कर्मपरः, अर्थवादः साक्षात् कर्मपरः न, तर्हि अर्थवादः साक्षात् किं परः, तो आप कहोगे याग प्राशस्त्य परः। अर्थात एक ने सीधे याग का विधान किया, दूसरे ने सीधे याग का विधान न करके याग की प्रशस्ति की, लेकिन याग की प्रशस्ति करने पर भी अंततः श्रोता उस कर्म में ही प्रवृत्त होता है। यह वाक्य है। तो अब इसको आप देखने का प्रयास करें। इसलिए अर्थवाद को इति कर्तव्यता कहा जाता है, अर्थात कैसे व्यक्ति के अंदर प्रवृत्ति जागृत करें, इति कर्तव्यता। एक तो प्रश्न है क्या, एक है किससे, एक प्रश्न है कैसे। तो कोई कहे क्या करे कि पेंटिंग करे, किससे करे, ब्रश से करे, पर कैसे करें, ब्रश को ऐसे ऊपर ले जाएं, ऐसे नीचे ले जाएं, यह इति कर्तव्यता है। तो एक तो यह है कि क्रिया का विधान करे, तो विधेय यहाँ क्रिया है, लेकिन कैसे करें, तो लिंग ज्ञान से करें, यह साधन है। एक तो साध्याकांक्षा होती है, एक साधनाकांक्षा होती है, एक इति कर्तव्यता की आकांक्षा होती है। तो इति कर्तव्यता की जब आकांक्षा होती है तब अर्थवाद वाक्य को उपस्थापित किया जाता है। ये इसीलिए देखिए, मैंने बताने का क्या प्रयास किया कि वायव्यम श्वेतम आलभेत भूति काम यह विधि है, और वायव्यम वायुर्वई क्षेपिष्ठा देवता यह विधि नहीं है, इस विधि का अंग है, विधि का उपकारक है। इसको आप विध्यंग भी कह सकते हैं, विध्युपकारक भी कह सकते हैं, और विधि शेष भी कहते हैं। शेष का अर्थ क्या है मोहिनी? शेष और शेषी, इन दो शब्दों का प्रयोग किया जाता है। शेषी माने प्रधान और शेष माने गौण। जो साधन होता है ना वो शेष होता है, और जो उस साधन का साध्य होता है वो क्या होता है? शेषी होता है। जैसे मेट्रो से मैं यूनिवर्सिटी जाता हूँ तो यूनिवर्सिटी प्राप्ति क्या है? शेषी, और मेट्रो क्या है? शेष। ऐसी यह जो विधि है ना, यह विधि है। क्या विधि हुई? वायव्यम श्वेतम आलभेत भूति काम, यह विधि है। और वायुर्वई क्षेपिष्ठा देवता, यह विधि नहीं है बल्कि विधि का प्राशस्त्य है। हाँ, विधि का प्राशस्त्य होने, विधि का अंग हुआ ना, ये विधि का उपकारक हो गया। स्वतंत्र वाक्य नहीं है, की प्रशस्ति है। हाँ, स्वतंत्र वाक्य नहीं है। तो विधि का उपकारक जो होता है, इसको तीन शब्दों का प्रयोग मैं बता रहा हूँ, विध्युपकारकम और विध्यंगम
और इसी को विधिशेषः भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? विधिशेष। वाक्य शेष का शब्द का प्रयोग भी होता है सर व्याकरण में। हाँ तो बिल्कुल उस वाले शेष का ही प्रयोग है। इसका मतलब विधिशेषः है ना, विध्यंगम। जी तो मैं बताने का प्रयास क्या कर रहा हूँ यहाँ, उस तरह से बताने का प्रयास ये कर रहा हूँ कि एक है विधि, एक है विधि का अंग। जी। तो विधि के दो भेद होते हैं, एक अर्थवाद के दो भेद होते हैं, एक विधि शेषः, एक निषेध शेषः। वहां ले जा रहा हूं मैं। अर्थवाद के दो भेद हैं। आइए बताइए कि वायव्यम श्वेतम आलभेत भूतिकामा, इस वाक्य को क्या नाम दिया गया? ये तो अज्ञातार्थ ज्ञापक भेद भाग होने की वजह से ये विधि है, ठीक है ना। जी जी। और वायुर्वै प्रतिष्ठा देवता, इसमें तो किसी का विधान किया नहीं गया, नहीं नहीं। किसी क्रिया का विधान तो नहीं किया गया। इसका मतलब जो जिस पदार्थ का, जिस कर्म का विधान वायुव्यम श्वेतम आलभेत भूतिकामा इस वाक्य ने किया, ठीक है ना, जी जिस कर्म का विधान इस वाक्य ने किया, उसी कर्म को एक तरह से स्टिमुलेट करने के लिए यह अर्थवाद, इसलिए विधि का उपकारक है। इसलिए उसी का महत्व एकम भव, विधि का ही और एक अधिक। वाक्य है विधि और दूसरा वाक्य है। हाँ बिल्कुल। अब मैं आपको अंत में ये पूछना चाहता हूँ, वायव्यम श्वेतम आलभेत भूतिकामः इदम वाक्यम किम रूपम वर्तते, तो आप कहोगे विधि रूपम वर्तते। फिर मैं पूछूंगा वायुर्वै क्षेपिष्ठा देवता इति वाक्यम किम रूपम वर्तते, आप कहोगे विधि शेष है। विधि शेष रूपम वर्तते। स्पष्ट हो गया, सही। अच्छा, जैसे ना कलंजम भक्षे था, ये एक तो बात हुई। यहाँ प्राशस्त्य बोध है ना, तो प्राशस्त्य निंदा अन्यतर परम वाक्यम अर्थवाद ये बताया गया था। तो यहाँ प्राशस्त्य तक की चर्चा हमने कर ली। अब मैं दूसरी बात कह रहा हूँ। देखिए, एक है वर्हिषि रजतम न देयम। एक वर्हिष नाम का द्रव्य होता है, जिस याग में उस वर्हिष नाम के द्रव्य का प्रयोग किया जाता है, उस याग का नाम भी क्या है? वर्हिष है, ठीक है ना। जैसे श्वेत गुण का प्रयोग सर बरहिस तो याग का ही जिस वाचक याग है। में किया जाता, हाँ मतलब याग का वाचक इसीलिए है सोमवीर जी, क्योंकि वहां बरहिष नाम के किसी द्रव्य विशेष का प्रयोग किया जाता है, इसलिए उस याग को भी बरहिष कह दिया गया, ठीक है। मतलब बरहिष, जैसे अग्निहोत्र एक याग का नाम है ना, ऐसे ही हाँ शेन एक याग का नाम है ना, बरहिष नाम का एक याग है। जी जी। बरहिष नाम का एक याग है, ठीक है ना। उस बर्हिष नामक याग को के बारे में कहा जा रहा है बर्हिषि रजतम न देयम, अर्थात बर्हिष नामक याग में रजत को दक्षिणा के रूप में नहीं देना चाहिए, ये बात है। तो बर्हिषि यागे रजत दानम न करणीयम, इस वैदिक वाक्य के द्वारा। यह वैदिक वाक्य कैसा है आप बताइए? विधि है, मंत्र है, नामधेय है, निषेध है, अर्थवाद है? निषेध है सर। बताएं। निषेध है, सीधे सीधे रजत दान का निषेध किया जा रहा है, इसलिए इस वाक्य को कहोगे निषेध। अच्छा, इतना इस वाक्य को सुनने के पश्चात दो तरह के व्यक्ति हैं। एक व्यक्ति ने इस वाक्य को सुना और हमेशा के लिए निश्चित कर लिया, और हमेशा के लिए उसने यह पालन भी किया कि कभी भी बर्हिष याग जब उसने अनुष्ठित किया उस समय रजत दान नहीं किया। स्पष्ट है ना? जी जी। अच्छा, कोई व्यक्ति ऐसा भी होता है, चलता है, एटीट्यूड होता है ना, जी चलता है एटीट्यूड वाला आदमी, बोले कि कह तो देते हैं, पापा ने कह दिया तो पापा तो कहते रहते हैं, मम्मी तो कहते रहते हैं, सच बोलो, झूठ ना बोलो, थोड़ा बहुत तो चली जाता है। हुँ? इस तरह के एटीट्यूड वाला कोई व्यक्ति, एक मिनट मैं अभी अकेला हूँ ना, कर लो एक मिनट प्लीज।
मैम सर आए तब तक आप कुछ मार्गदर्शन करें। जी, बस एक तो ये सूचना देनी है कि आज जैसे हमारी अंतिम कक्षा है, तो मैंने जैसा पहले बताया भी था, आप लोगों के सर्टिफिकेट्स रेडी हैं, लेकिन साइन होने हैं। तो मैं जैसे ही साइन होगा, मैं इसमें आपकी सूचना डाल दूंगी समूह में, और फिर आप लोग जैसे सुविधा हो भवन से ले सकते हैं आकर, और जो लोग बाहर हैं उनके मैं फिर पोस्ट कराने की व्यवस्था करूंगी। जी जी, मैं 2 मिनट में कंक्लूड। जी बिमली जी, जी, तो 2 अब मिनट में आपको कंक्लूड। कुछ थोड़ा वो प्रश्नोत्तर के लिए अगर किसी को कुछ पूछना है, कुछ टिप्पणी जी करनी मैडम, है, तो आप नहीं लोग 2 कर सकते हैं। जी 2 मिनट में मैं कंक्लूड कर देता हूँ, उसके बाद फिर हम विराम जी लेते हैं। ठीक है। जी, तो इतना बताया ना कि एक निषेध है, बर्हिषि रजतम न देयम। इसने बर्हिष नामक याग में रजत दान का निषेध किया, लेकिन कोई व्यक्ति चलता है एटीट्यूड के कारण कभी कभी बर्हिष में रजत दान की ओर प्रवृत्त भी हो सकता है। ऐसे व्यक्ति को रजत दान से निवृत्त करने के लिए एक अर्थवाद वाक्य को प्रस्तुत किया गया है, और अर्थवाद यह है कि सो अरोदित, ये वाक्य है। इस वाक्य ने यह बताया कि देखो, कुछ देवता, उसमें प्रसंग है कि जो रजत है वो अग्नि के रुदन से बना हुआ है। अग्नि को रोना पड़ा था, एक विशेष प्रसंग में आप पढ़ लेना। एक विशेष घटना घटित हुई जिस घटना के कारण अग्नि को रोना पड़ा, और अग्नि के रुदन के कारण अश्रुओं से जो वस्तु निर्मित हुई है उस वस्तु को रजत कहते हैं। और चूंकि वो आंसुओं से निर्मित है, यही उसकी निंदा है। तो जो ऐसे निंदित पदार्थ का दान करेगा वह निश्चित रूप से नरक का भागी बनेगा। तो प्रसंग यह है कि कुल मिलाकर के कि बर्हिष नामक याग में रजत दान नहीं देना चाहिए। यह जो विधि वाक्य ने कहा उस वाक्य की सहायता करने वाला वाक्य है। यह वाक्य निंदा परक, एक प्राशस्त्य परक वाक्य या निंदा परक वाक्य। विधि का अंग होता है प्राशस्त्य परक वाक्य, निषेध का अंग होता है निंदा परक वाक्य। ऐसे प्राशस्त्य और निंदा परक वाक्यों को ही अर्थवाद कहा जाता है। अब देखें, वायुर्वयी क्षेपिष्ठा देवता, इस वाक्य को ग्रंथकार क्या कह रहा है कि यह प्राशस्त्य बोधक है, और सो अरोदित इस वाक्य को निंदा का बोधक कह रहा है। लेकिन थोड़ा बहुत भी विचार करें तो हम ये जान जाते हैं, वायुर्वयी क्षेपिष्ठा देवता, ये तो एक सिंपल एक फैक्ट का कथन करने वाला वाक्य है। वायु क्षिप्रगामिनी देवता है, इसमें प्रशंसा का अर्थ हुई? ये तो एक स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट है। तब वो कहता है कि देखिए कि अभिधा से तो केवल ये एक सूचना है, लेकिन लक्षणा से यह वायु देवता का श्वेत गुण द्रव्य का याग कर्म प्राशस्त्य अर्थ है। इस लक्षणा से प्राशस्त्य अर्थ तक पहुंचते हैं, और लक्षणा से ही निंदा अर्थ तक पहुंचते हैं। क्योंकि अभिधा से जो अर्थ उपस्थापित किया गया है उस अर्थ का कोई प्रयोजन नहीं है, क्योंकि उस अर्थ से कर्म में प्रवृत्ति नहीं होती है। इसीलिए वो कहते हैं कि लक्षणा से ही इस अर्थ तक पहुंचना चाहिए। याग प्राशस्त्य और कर्म विशेष प्राशस्त्यम, कर्म विशेष निंदा, इन अर्थों तक लक्षणा से पहुंचा जा सकता है। इस तरह से हमने देखा कि अर्थवाद का लक्षण है प्राशस्त्य निंदा अन्यतर परम वाक्यम अर्थवादः। और इस अर्थवाद के दो भेद हैं। एक, या तो प्रशंसा परक वाक्य को अर्थवाद कहा जाता है, जैसे वायुर्वयी क्षेपिष्ठा देवता। तो यहाँ प्रशंसा परक कहा ना मैंने, तो प्रशंसा परक माने अभिधा से प्रशंसा परक ना होकर के लक्षणा से प्रशंसा परक है। अभिधा से निंदा परक ना होकर के लक्षणा से निंदा परक है। ये बात बताया मैंने। इसलिए प्राशस्त निंदा अन्यतर परम वाक्यम अर्थवादः। और जो इस अर्थवाद का प्रथम उदाहरण है वायुर्वयी क्षेपिष्ठा देवता, और दूसरा उदाहरण है सो अरूदित। पहला विधिशेष है और दूसरा निषेध शेष है। तो अर्थवाद के दो प्रकार होते हैं, विधिशेष और निषेध शेष। बाद में जाकर के उन्होंने ये भी बताया कि अर्थवाद के प्रकारांतर से 3 प्रकार होते हैं, और वह है भूतार्थवाद, गुणवाद, और एक और है क्या है, अर्थवाद।
इस तरह से अर्थवाद के संबंध में योगाक्षी भास्कर ने कम शब्दों में ज्यादा कहने का प्रयास किया है। तो अपनी बात को यहीं रखता हूँ और हम अभी अंतराल लेते हैं, और किसी का कोई प्रश्न हो तो अंतराल में उस प्रश्न पर विचार भी कर लेंगे। इसके बाद में थोड़ा सा नामधेय और मंत्र के बारे में बता करके मैं प्रयास करूंगा कि 4:30 बजे अपनी बात को समाप्त कर दूं, ताकि आप लोग अपनी बात रख सकें। जी मैडम। हो गया ब्रेक। जी जी, अब जो भी आप लोगों के प्रश्न या टिप्पणी हो आप कह सकते हैं। हाँ जी सर, ये जो पाणिनि का सूत्र है कृत्यैर अधिकार्थ वचने, जो अधिकार्थ वचन है सर वहां पर, वो यही जिसकी हम ये मतलब मीमांसा का अर्थवादी है क्या सर, या वहां वैयाकरणों का अलग चिंतन है? नहीं, लगभग बिल्कुल बिल्कुल, जैसे आप काकपेया नदी कहते हो ना। जी जी सर, काकपेया नदी कह देते हो, तो उसमें अधिकार्थ वचन हो जाता है। उसकी निंदा का कथन करना है कि ऐसी नदी है जिसमें इतना भर जल है कि कौवा पी जाए। इसका मतलब उस नदी की ओर क्यों जा रहे हो, मत जाओ। जी 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 जी। एक सर अभी आपने बताया ना वो जो प्रियदास के संदर्भ में छात्र खेले आदि उदाहरण दे करके, वो तो ऐसा लग रहा था जिन ऐसे उदाहरणों से जिससे परिसंख्या विधि की चर्चा हो रही है। जैसे आप प्रियदास के संदर्भ में कह रहे थे ना, जैसे उदाहरणों का दे रहे थे, परिसंख्या में भी तो इसी तरह से देखते हैं सर। नहीं, उसमें सर वो हो सकता है उदाहरण पंच नखा भक्ष्या, ये उदाहरण माना जा सकता है। हाँ नहीं, मोहिनी ठीक कह रही है। क्या होता है परिसंख्या में ना सोमवीर जी, दोनों की युगपत प्राप्ति होती है। यहाँ प्राप्ति का कोई प्रसंग नहीं है। उभयोश्च युगपत प्राप्तो है ना, इतर व्यावृत्ति परो विधि ही परिसंख्या विधि है ना। जैसे उदर पूर्ति मांस भक्षण से भी की जा सकती है, शाक भक्षण से भी की जा सकती है। इसी उस उदर पूर्त्यर्थ दोनों का भक्षण युगपत प्राप्त है। ऐसे में कोई कहे शाकम भुंजीत, तो ये कैसा वाक्य हो गया? हाँ, पंच पंचनखा भक्ष्याः, यह वाक्य परिसंख्या विधि वाक्य है। वहां युगपत दोनों की प्राप्ति होती है। उपसंहार और पर्युदास में ऐसी स्थिति नहीं है। जी सर, जी सर। इतना जरूर है कि एक्सक्लूजन दोनों में है। जी, तो अपनी बात को रखें फिर, और भी प्रश्न हो तो बताएं। प्रश्न हो तो बताएं। लग रहा है आज प्रश्न नहीं है, या प्रश्नकर्ता शांत हो गए। नहीं नहीं, नमस्कार मैम, नमस्कार सर। मैं कुछ कह सकती हूँ। आई डोंट हैव अ क्वेश्चन बट इट जस्ट स्ट्रक मी, ये जो अर्थवाद में निंदा और स्तुति वाचक वाक्यों में इंक्लूड किए हैं, तो पर्पस आई अंडरस्टैंड इज हर एक वाक्य को सार्थक बनाना चाहिए, तो ये समझ गई। मुझे ये लगा सर, जो अलंकार शास्त्र में हम उधर भी हम वाक्यार्थ बनाते हैं, तो निंदा स्तुति अलंकार में भी यूज किया जाता है और साथ में भी यूज किया जाता है। एक निंदा स्तुति है जो निंदा के द्वारा स्तुति बन जाता है, तो ये भी मुझे लगा मीमांसा का वाक्यार्थ से मिला होगा, जो कॉन्सेप्ट है निंदा स्तुति का। बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित कह रही हैं, सही कह रही हैं। एक ग्रंथ है कि काव्य शास्त्र में मीमांसा का अनुप्रयोग, जैसे व्याकरण शास्त्र में मीमांसा का अनुप्रयोग है ना, जैसे। हाँ, यस सर। जी बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। कौन सा ग्रंथ आप बताएं सर, क्या टाइटल कुछ बताएं? मैंने देखा था ये जो अभी सांदीपनि वेद विद्या प्रतिष्ठान के डायरेक्टर है ना, विरूपाक्ष हैं, उनका शोध प्रबंध है। विषय यही है कि अलंकार शास्त्र में मीमांसा का अनुप्रयोग, ऐसे ग्रंथ मैंने देखा था, पढ़ा तो नहीं। हाँ, जब मीनिंग ढूंढते हैं और वाक्यार्थ का निरूपण करते हैं, तो कॉमन पॉइंट जरूर मिलेंगे ना सर, तो आधार तो जरूर देखना होगा।
जी जी बिल्कुल बिल्कुल। कहाँ से छपा ये विरूपाक्ष का शोध प्रबंध? यही दिल्ली से ही है मैडम, मैं बता दूंगा वैसे ठीक। यहाँ ग्रुप में भी। और तो उनका विषय मतलब यही है। वैसे एक ग्रंथ और है कि न्याय का प्रभाव काव्य शास्त्र में, हाँ यस वो तो सर। मुझे उसी तरह पता का है, वो ग्रंथ। तो मेरे पास है, हाँ वो तो है, लेकिन ये वाला जी मीमांसा वाला नहीं मालूम, हाँ, उनका पीएचडी का शोध प्रबंध का विषय क्योंकि यही है। उन्होंने वो प्रहलादाचार्य जी के अंडर किया होगा, वो तो खुद ही न्याय और मीमांसा के मीमांसा, विद्वान यस हैं। हाँ, जी। जी यस सर, थैंक यू सर। जी जी। तो बिल्कुल, और भी कोई प्रश्न रखें? और कोई प्रश्न नहीं है तो आप आगे चलिए फिर। मैं थोड़ा सा इसको वीडियो को ऑफ करता हूँ ताकि जी मेरा ये पाठ का जो विषय है मैं आज इसी में चल रहा है नेट से। थोड़ी सी इसमें दिक्कत हो सकती है इस वजह से। तो अब देखें, नामधेय की चर्चा करते हैं हम और मंत्र की चर्चा करते हैं। 5 प्रकार के वैदिक वाक्य हैं: विधि, मंत्र, नामधेय, निषेध और अर्थवाद। हमने देखा विधि वाक्य सीधे सीधे क्रिया का प्रतिपादन करते हैं, इसको कहते हैं प्रवृत्ति प्रतिपादनम। निषेध वाक्य सीधे सीधे निवृत्ति का प्रतिपादन कहते हैं, इसको कहते हैं निवृत्ति प्रतिपादनम। यह हमने अच्छी तरह से देखा। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ कि अन्य वाक्य सीधे सीधे क्रिया का प्रतिपादन नहीं करते हैं। जैसे अर्थवाद वाक्य मैंने अभी बताने का प्रयास किया था, सीधे सीधे क्रिया का प्रतिपादन नहीं कर रहे हैं। तो सीधे सीधे किसका प्रतिपादन कर रहे हैं? मैंने कहा याग का प्रतिपादन नहीं कर रहे हैं, याग के प्राशस्त्य का प्रतिपादन कर रहे हैं। सीधे सीधे रजत दान का निषेध नहीं कर रहे हैं, बल्कि रजत दान की निंदा का तो सीधे सीधे उसका प्रतिपादन ना करके निंदा का प्रतिपादन करें। मेरी आवाज आ रही ना? जी अब आ सर। रही है सर। बीच में खराब हो गई थी, मुझे माफ करना, थोड़ा सा वैसा हो गया। तो अब मैं बताना चाह रहा हूँ कि मंत्र को देखते हैं, मंत्र और नामधेय को देखने का प्रयास करते हैं। मंत्र क्या होते हैं? संहिता भाग को मंत्र कहते हैं। अब प्रश्न यह है कि जब मीमांसकों ने यह निर्णय ले लिया कि सारा वेद सार्थक है, और सार्थकता का मैडम एक विशेष अर्थ लिया उन्होंने कि क्रिया का प्रतिपादन करते हैं, या तो प्रवृत्ति का प्रतिपादन करते हैं या निवृत्ति का प्रतिपादन करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो प्रवृत्ति का प्रतिपादन ना करे या निवृत्ति का प्रतिपादन ना करे वह वेद होगा ही नहीं, अब प्रमाण हो जाएगा। तो अब मीमांसकों के सामने बहुत बड़ा प्रश्न आ गया। यह प्रश्न आ गया कि सारा का सारा संहिता भाग, जिसको परंपरा इतना मान देती है, वह तो वेद की श्रेणी में आएगा ही नहीं। यही तो हुआ ना, क्योंकि ब्राह्मण वाक्य तो सीधे सीधे प्रवृत्ति निवृत्ति परक हैं, लेकिन संहिता या मंत्र तो सीधे सीधे प्रवृत्ति और निवृत्ति का कथन नहीं करते हैं। तो मंत्रों को किस तरह से याग से जोड़ा जाए, यह प्रश्न मीमांसकों के सामने था। एक तो उत्तर ये था, वो ये कहते हैं कि मंत्रों का कोई अर्थ होता नहीं है, तो निरर्थका ही मंत्रा कहते हैं ना। इसके 2 पक्ष हैं। एक तो मंत्रों को निरर्थक कह करके वेद को बेकार सिद्ध करना चाह रहे हैं। दूसरा यह है कि वेद इतने महान हैं कि उनके अर्थ थोड़ी हुआ करते हैं, अर्थ तो सामान्य शब्दों के हुआ करते हैं, 2 तरह के। तो अब मंत्रों को कैसे अकोमोडेट किया जाए, यह प्रश्न है।
तो याग के साथ मंत्रों को कैसे जोड़ा जाए ताकि मंत्रों की सार्थकता होवे, यह प्रश्न था। इसलिए उन्होंने मंत्रों की परिभाषा ही ऐसी की। कैसे, देखिए, प्रयोग समवेत अर्थ स्मारकाः मंत्राः। प्रयोग का अर्थ होता है अनुष्ठान, याग आदि क्रियाएं। उस अनुष्ठान, अनुष्ठेय ये जो यागादि याग है, उससे कुछ अर्थ जुड़े हुए होते हैं। प्रयोग समवेत अर्थ क्या है? प्रयोग है याग, उससे संबद्ध अर्थ या तो द्रव्य है या देवता है। उन द्रव्य और देवता रूप प्रयोग समवेत अर्थ का स्मरण कराने का कार्य मंत्रों से किया जाता है। इसलिए प्रयोग के साथ, प्रयोग माने याग, क्रिया, क्रिया के साथ मंत्रों को कनेक्ट कर दिया गया। कैसे कि अनुष्ठान में या यागादि प्रयोगों में कुछ द्रव्य और देवतादि का संबंध होता है। तो प्रयोग समवेत अर्थ द्रव्य देवतादि हो गए। उन द्रव्य और देवतादि का भी याग में स्मरण कराना चाहिए। तो स्मरण कराने का कार्य मंत्र किया करते हैं। तो प्रयोग समवेत अर्थ स्मारकाः मंत्राः। अब आगे कह रहे हैं तेषां च तादृश अर्थ स्मारकत्वेनैव अर्थवत्वम्। अब प्रश्न यहाँ ये हो जाता है कि आप वैदिक मंत्रों को या मंत्रों को क्यों प्रयोग समवेत अर्थ का स्मरण कराने का कार्य दे रहे हैं? आप ऐसा क्यों नहीं कह देते हैं कि जब याग किया जाता है उस समय मंत्र इसलिए बोले जाते हैं ताकि अदृष्ट की उत्पत्ति हो। तो मंत्रों को अदृष्ट की उत्पत्ति का दायित्व दे दो। तो मंत्रों का प्रयोग तो हो ही गया ना याग में, कि यागेन अदृष्टम भाव्यते। तो शुद्धेन यागेन अदृष्टम नोपस्थाप्यते। कीदृशेन यागेन अदृष्टम उपस्थाप्यते? मंत्र पाठ युक्तेनैव यागेन अदृष्टम उपस्थाप्यते। इस तरह से मंत्रों को क्रिया के साथ जोड़ दिया गया। ये क्यों नहीं मान लेते हो? आप ये मान लीजिए कि मंत्रों का उच्चारण अदृष्टार्थक होता है, यह पूर्व पक्षी कह रहा है। तो उत्तर पक्षी का उत्तर यह है कि देखो भाई, अदृष्ट अर्थ और दृष्ट अर्थ दो प्रकार के अर्थ होते हैं। तो मंत्रों का पाठ एक क्रिया है। मंत्र पाठ कर्म अदृष्टार्थक हो या दृष्टार्थक हो, यह प्रश्न है। पूर्व पक्षी कह रहा है कि मंत्र पाठ इसलिए किया जाता है कि अदृष्ट की उत्पत्ति हो जावे। उत्तर पक्षी कहता है कि जब दृष्ट अर्थ संभव है तो अदृष्ट अर्थ की कल्पना नहीं करनी चाहिए। अदृष्ट अर्थ यही है कि प्रयोग समवेत अर्थ का स्मरण करावे। तो इसलिए इन्होंने ये उत्तर दिया, न तु तदुच्चारणम अदृष्टार्थम संभवति दृष्ट फलकत्वे अदृष्ट कल्पनाया अन्यायत्वात्। अब एक प्रश्न ये रह जाता है कि क्यों भाई याग के दौरान हम मंत्रों से ही उन अर्थों का स्मरण क्यों करें? कोई व्यक्ति खड़ा हो करके उन अर्थों का स्मरण करा सकता है, या फिर हम हिंदी में करा सकते हैं, या बंगाली में करा सकते हैं, या फ्रेंच में करा सकते हैं। मंत्रों के माध्यम से ही अर्थों का स्मरण क्यों हो जाता है? तब यहाँ एक नया प्रसंग उपस्थापित किया। वो बोले कि देखो, किसी कार्य को दो साधनों से किया जा सकता हो, उनमें से उस कार्य विशेष को एक साधन में ही सीमित कर दिया जाए, इसको इसी से ही किया जाए, उसको कहते हैं नियम विधि। अर्थात प्रयोग समवेतानाम अर्थानाम स्मरणम मंत्रैरपि संभवति अन्यैरपि साधनैरपि संभवति। तो प्रश्न यह है कि अब आप प्रयोग समवेत अर्थ का स्मरण मंत्रों से ही कराओगे, अन्यों से नहीं कराओगे, ये बात है। जैसे मान लीजिए कि किसी व्यक्ति का देहांत हो गया, उस व्यक्ति का अंत्येष्टि कर्म करना है। अब अंत्येष्टि कर्म तो किसी भी तरह से किया जा सकता है। कोई भी व्यक्ति मुखाग्नि दे देवे, वो व्यक्ति अंत्येष्टि कर्म तो उस व्यक्ति की हो जाती है। लेकिन व्यवस्था यह है कि पुत्र ही मुखाग्नि देवे, और जिस व्यक्ति के पास पुत्र नहीं है उस व्यक्ति के लिए अन्य अन्य व्यवस्थाएं दे दी गई हैं। तो मुखाग्नि अगर पुत्र देगा तभी वह व्यक्ति मान लीजिए स्वर्ग को प्राप्त करेगा। तो ऐसे ही यद्यपि मुखाग्नि दान कोई भी कर सकता है, पुत्र भी कर सकता है, पुत्रेतर
कोई भी कर सकता है। ऐसे में यह व्यवस्था देना पुत्र द्वारा ही मुखाग्निदान संपन्न होवे, इसको कहते हैं नियम विधि। अब यहाँ इसलिए मंत्रैरेव स्मर्तव्यम इति नियम विद्याश्रयणात्, ये मीमांसकों का मीमांसकत्व है। अब यहाँ एक प्रसंग चला, नियम विधि क्या है, तो नियम विधि को समझाने के लिए एक कारिका प्रस्तुत की गई है, और वो कारिका न केवल नियम विधि को प्रस्तुत करती है बल्कि नियम विधि, परिसंख्या विधि और विधि। मैंने बताया था ना कि विधि के 3 प्रकार से विभाजन है। पहला विभाजन विधि, गुण विधि, विशिष्ट विधि। दूसरे प्रकार का विभाजन उत्पत्ति विधि, विनियोग विधि, प्रयोग विधि और अधिकार विधि। और तीसरे प्रकार का विभाजन है विधि, नियम विधि। और ऐसे क्रिया के संदर्भ में एक व्यवस्था दी गई, इयं क्रिया अनेनैव साधनेन संपादनीया न तु एतद् भिन्नेन अन्येन केनचित् साधनेन, इसको कहते हैं नियम विधि। जैसे यहाँ उदाहरण ये दिया गया है कि और व्रीहि में से ऊपर के भूसे को निकालना है। अब प्रश्न है उस भूसे को निकालना, इसको डीहस्किंग कहते हैं। इसको या पता नहीं क्या कहते हैं, शारदा जी क्या कहते हैं, अनहस्किंग या डीहस्किंग, जो भी हो मुझे नहीं मालूम। हस्क शब्द है शायद, वितुषीकरण कहते हैं इसको हमारी भाषा में, वितुषीकरण, वैतुष्यम कहते हैं इसको। तो ये मेरी बात पहुंच रही है ना, वैतुष्य, इसको वितुषीकरण कहते हैं। हेलो जी सर, आ रही है सर। आप इसको वितुषीकरण कहते हैं। अब ये वितुषीकरण करने का काम अनेक उपायों से किया जा सकता है। नाखूनों से भी किया जा सकता है, दांतों से भी किया जा सकता है, मूसल का प्रहार करके भी किया जा सकता है। तो यहाँ वैदिक नियम यह है कि मूसल, इसको अवघात कहते हैं, अवघात से ही वितुषीकरण करें, अन्य साधनों से ना करें। अवघात से ही वितुषीकरण करेंगे तब ही अदृष्ट की उत्पत्ति होगी। अवघातेतर किसी साधन से अगर वितुषीकरण करते हैं तो अदृष्ट की उत्पत्ति नहीं होगी। यह व्यवस्था है, इसको कहते हैं नियम विधि। नियम विधि में देखिए, विधि, नियम विधि और परिसंख्या में अंतर क्या है, एक वाक्य से जानने का प्रयास करें। विधि तो संपूर्णतया अप्राप्त अर्थ का प्रापण कराती है, स्पष्ट है ना। विधि समग्र रूप से अप्राप्त पदार्थ का प्रापण कराती है। नियम विधि क्या होता है, समग्र रूप से अप्राप्त का नहीं, पाक्षिक रूप से जो अप्राप्त है। जैसे मैंने बताया कि प्रयोग समवेत अर्थ का स्मरण मंत्रों से भी किया जाता है, मंत्रेतर साधनों से भी किया जा सकता है। जब मंत्रेतर साधनों से प्रयोग समवेत अर्थ का स्मरण करने लगेंगे तब मंत्र से अर्थ का स्मरण पाक्षिक रूप से अप्राप्त हुआ, पूरी तरह से अप्राप्त नहीं है। पूरी तरह से अप्राप्त, क्योंकि सभी साधनों से जो भी साधन उपलब्ध है उस साध्य को करने के लिए सभी साधन स्वतः प्राप्त है। ऐसे में एक विशेष साधन का प्रयोग करते हो तो जो उसको छोड़कर अन्य साधन है वो पाक्षिक रूप से अप्राप्त हो जाता है। तो एक तो है प्राप्त का पूरक, एक होता है पाक्षिक अप्राप्त का पूरक जो होता है वो विधि है। पाक्षिक रूप से अप्राप्त का जो पूरक होता है वो नियम विधि है। और परिसंख्या विधि दोनों की युगपत प्राप्ति होती है, उसमें से एक को हटाने वाली विधि है, वो युगपत विधि है। यद्यपि मैंने बताया कि पंच नखा भक्ष्याः, यह वाक्य 5 नख वाले 5 प्राणियों के भक्षण का विधान नहीं कर रही है। क्यों नहीं विधान कर रही है? क्योंकि 5 नख वाले 5 प्राणियों का विधान तो रागतः प्राप्त है। सभी पक्षियों का भोजन करना रागतः प्राप्त है, सभी शाक सब्जियों का भोजन करना रागतः प्राप्त है, किसी भी पदार्थ का भोजन करना, किसी भी पदार्थ को खाना रागतः प्राप्त है, यह व्यवस्था है। ऐसे में पंच नख प्राणियों का भक्षण भी रागतः प्राप्त था, और जो रागतः प्राप्त वस्तु है उसका विधान वेद नहीं किया करता है, उसका विधान होता नहीं वेद से। तो यह वाक्य किस बात का कथन कर रहा है? तो उसने कहा इदम वाक्यम, यह वाक्य पंचनख भक्षण परक नहीं है।
क्योंकि पंचनक भक्षण तो रागतः प्राप्त है, प्राप्ति का प्रापक नहीं हुआ करता है कोई भी वैदिक वाक्य। तो यह वैदिक वाक्य क्या करता है, जैसे कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, कह तो रहा है 5 नख वाले 5 प्राणियों को खावे, लेकिन कहना चाह रहा है इसके अतिरिक्तों को न खावे। तो वर्जन बुद्धि जो विधि उपस्थापित करे उसको परिसंख्या विधि कहते हैं। तो इस तरह से हमने विधि के जो 3 प्रकार के विभाजनों में से 2 प्रकार के विभाजनों को देख लिया। और जो तीसरे प्रकार का विभाजन है उसमें प्रयोग, इसमें उत्पत्ति विधि, विनियोग विधि, प्रयोग विधि और अधिकार विधि है, जिसकी चर्चा हम अभी नहीं कर पाएंगे। 2-3 वाक्यों से अर्थ नामधेय के बारे में हम चर्चा करते हैं। नामधेय किसे कहते हैं? अभी तक तो क्या था, विधि, मंत्र, नामधेय, निषेध और अर्थवाद, इनमें से जो 4 प्रकार के वैदिक वाक्य हैं ये तो वाक्यात्मक, ये वाक्य है, लेकिन नामधेय पदों के संदर्भ में है, इसलिए नामधेय पद को लेकर के चर्चा है, अन्यों में वाक्यों को लेकर के चर्चा है। जैसे अब देखें, अग्निहोत्रम यह एक यज्ञ का नाम है, इसी तरह से शेन यह भी यज्ञ का नाम है, इसी तरह से उद्भिद यह भी यज्ञ का नाम है। अब देखिए, शेन शब्द का अर्थ बाज पक्षी भी होता है और उद्भिद शब्द का अर्थ कुदाल भी होता है, खनित्र भी होता है। लेकिन मीमांसक लोग ये मानते हैं कि शेनेन यजेत, इस वाक्य में शेन शब्द से शेन पक्षी का ग्रहण नहीं है, एक याग का नाम है जिसको शेन नाम दे दिया गया है, पक्षी से कोई लेना देना नहीं है। इस तरह से उद्भिद भी एक यज्ञ का नाम है, इसलिए उद्भिदा यजेत पशु कामः, इसका अर्थ ये हो गया कि उद्भिद नाम का यज्ञ करना चाहिए पशुकाम व्यक्ति को। पूर्व पक्षी कहता है कि नहीं, यहाँ उद्भिदा शब्द का अर्थ ये क्यों नहीं ले लेते हो कि उद्भिद, जैसे दधना जुहोती में दधि शब्द के द्वारा गुण का समर्पण होता है, ऐसे ही उद्भिदा यजेत पशुकामः से उद्भिद शब्द से गुण का समर्पण हो जाए। इसका मतलब यह वाक्य उत्पत्ति विधि वाक्य न होकर के गुण विधि वाक्य हो जावे या विशिष्ट विधि वाक्य हो जावे, ऐसी व्यवस्था है। और बहुत लंबी चर्चा है नामधेय, और विशेष रूप से उसमें तो मीमांसा न्याय प्रकाश में तो और बृहत्तर चर्चा है नामधेयों पर। कुल मिलाकर के मीमांसक लोग ये निर्णय देते हैं, कुछ वैदिक पदों का अर्थ हमें याग परग ही मानना चाहिए, याग का नाम ही मानना चाहिए। तो वहां उन्होंने लिखा है कि क्यों याग का नाम मानना चाहिए, और याग का नाम मानने से क्रिया के साथ उसका संबंध कैसे हो जाएगा। तब उसके लिए उन्होंने लिखा विधेय, क्या कहते, नामधेयानाम च विधेयार्थ परिच्छेदकतया अर्थवत्वम, अर्थात याग सामान्य का अनुष्ठान हम कर नहीं सकते, तो किसी न किसी याग विशेष का ही अनुष्ठान किया जा सकता है। ऐसे में याग विशिष्ट का कथन जब तक नहीं होगा तब तक हम याग का अनुष्ठान कर नहीं सकते। और ये नामधेय पद याग विशेषों को उपस्थापित करते हैं। तो विधेय अर्थ परिच्छेदकतया, एक लाइन में एक बात कह के कंक्लूड करता हूँ, क्यों कुछ शब्दों का अर्थ याग परक हमें मानना चाहिए और उनके लौकिक अर्थ को नहीं लेना चाहिए। उद्भिद शब्द का अर्थ हम खनित्र क्यों न लें, शेन शब्द का अर्थ हम बाज क्यों न लें, अग्निहोत्र का शब्द हम ये क्यों न ले लें कि अग्नि देवता जिसमें अग्नि है, देवता जिसमें ऐसा याग, ऐसा अर्थ क्यों न ले लें। तो इसका उदाहरण जैसे है, मैं कहूँ नई सड़क, तो नई सड़क का अर्थ सड़क के नएपन से नहीं है, गांधी मार्ग का अर्थ गांधी के द्वारा प्रदर्शित मार्ग नहीं है, एक विशेष मार्ग का नाम है, बस एक शहर का, एक उपनगर का नाम है। और कुछ शब्दों को हमें याग नामधेय क्यों मानना चाहिए, इसके 4 निमित्त बताए हैं वहां। एक तो मत्वर्थ लक्षणा भयात, एक है वाक्य भेद भयात, एक है तत्प्रख्य शास्त्रात, और एक है तद व्यपदेशात। कुछ लोग एक 5वां भी निमित्त मानते हैं, उत्पत्ति गुण विशिष्ट बलीयस्तु, ऐसा है। तो इसकी चर्चा को ग्रंथकार 4 प्रकार के उन कारणों को बता करके समाप्त करते हैं, जिन कारणों की वजह से हमें कुछ पदों का अर्थ
याग परक ही लेना चाहिए, उनके लौकिक अर्थों को नहीं लेना चाहिए, उसको नामधेय कहते हैं। इस तरह से ये बताने का प्रयास किया है कि सारा वेद धर्म का प्रतिपादन किया करता है। वेद प्रतिपाद्य प्रयोजनवदर्थो धर्मः, और इस धर्म का और अधर्म का कथन करने वाला जो वेद है वो 5 प्रकार का होता है। विधि, मंत्र, नामधेय, निषेध और अर्थवाद। विधि में अप्राप्त अर्थ का विधान किया जाता है, निषेध में भी अप्राप्त अर्थ का ही विधान किया जाता है, एक तरह से अज्ञात अर्थ का ही विधान किया जाता है। तो विधि सीधे सीधे प्रवृत्ति का प्रतिपादक है, निषेध सीधे सीधे निवृत्ति का प्रतिपादक है। अन्य जो वैदिक वाक्यों के प्रकार हैं वो साक्षात यद्यपि प्रवृत्ति और निवृत्ति का प्रतिपादन न करते हो, परंतु क्या कहते हैं, असाक्षात रूप से प्रवृत्ति और निवृत्ति का ही प्रतिपादन करते हैं। इस तरह से निर्णय यह हुआ है कि समस्त वेद प्रवृत्ति धर्म का ही कथन किया करते हैं, इसलिए समस्त वेद का अध्ययन करना चाहिए। जब समस्त वेद का अध्ययन करना चाहिए ऐसा वेद ने स्वयं घोषणा की है कि स्वाध्यायो अध्येतव्यः, तो ऐसी घोषणा करते हुए वेद ने ये नहीं कहा कि वेदस्य एकदेशः अध्येतव्यः, समग्रोपि वेदः अध्येतव्यः। इसलिए क्या कहते, वेदो अखिलो धर्ममूलम है ना, अखिलः शब्द पर ध्यान दें। अखिलोपि वेदः धर्ममूलः, अखिलोपि नाम विधिरूपोपि वेदः धर्ममूलम, निषेध रूपोपि वेदः धर्ममूलम, अर्थवाद रूपोपि वेदः धर्ममूलम, नामधेय रूपोपि वेदः धर्ममूलम, मंत्र रूपोपि वेदः धर्ममूलम। इस तरह से सारा वेद धर्म का प्रतिपादन क्या करता है। वेद के अतिरिक्त धर्म का प्रतिपादन करने का कोई अन्य साधन नहीं है, इसलिए कहा गया प्रत्यक्षेणानुमित्यावा यस्तूपायो न बुध्यते एतम विदन्ति वेदेन तस्मात् वेदस्य वेदतः। उस धर्म का ज्ञान करने के लिए हमें वेद की शरण में जाना चाहिए। वेद के अतिरिक्त कोई दूसरी शरण नहीं है। मीमांसकों का विशेष रूप से यह निर्णय है। इसी निर्णय को आगे बढ़ाने का कार्य उत्तर मीमांसक लोग भी करते हैं। पूर्व मीमांसक धर्म वेद का प्रतिपाद्य मानते हैं, उत्तर मीमांसक ब्रह्म या ज्ञान को वेद का प्रतिपाद्य मानते हैं। इस तरह से मीमांसा के संबंध में हमने थोड़ा बहुत ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास किया। मैं शची प्रभा मैडम का विशेष रूप से अत्यंत आभार व्यक्त करता हूँ मन से। इसके जरिए बहुत अच्छे गुणीजनों से संपर्क होने का अवसर प्राप्त हुआ। इस कृतज्ञता बोध के साथ ही अपनी बात को विरमित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, सबका अभिनंदन। जी मैडम। जी हेलो सर, ये नामधेय का जो प्रसंग है तो इसमें कॉन्टेक्स्ट इसका मतलब बहुत इम्पोर्टेंट होगा कि जिस संदर्भ में, चूंकि याग के संदर्भ में यहाँ बात की जा रही है, तो फिर याग से संबंधित अर्थ ही लिए जाएं। हाँ, उसमें यही रंजित जी यही कहना है कि कुछ वैदिक पद हैं जिन पदों को उनके सामान्य रूप से व्यवस्था यह है कि लोक में जिन शब्दों का जो अर्थ होता है वेद में भी उन शब्दों का वही अर्थ होता है। ये मीमांसकों की प्रतिज्ञा है। लोक में गो शब्द अगर गौ अर्थ का कथन करता है तो वेद में भी गो शब्द को गौ अर्थ का ही कथन करना चाहिए। सामान्य स्थिति यह है, लेकिन विशेष प्रसंगों में कुछ शब्दों के रेगुलर अर्थों को छोड़ करके एक विशेष अर्थ में शब्दों का प्रयोग किया गया है, इसका मानना है। जैसे शेन शब्द का अर्थ बाज नहीं लेवे, शेन शब्द का अर्थ याग लें, शेन नामक याग लें। अगर शेन शब्द का अर्थ बाज लेते हैं तो क्या आपत्ति हो सकती है, उसको वहां विस्तार से दिखाया गया है। उद्भिद शब्द का अर्थ कुदाल लेते हैं तो क्या आपत्ति हो सकती है, लिंग्विस्टिक प्रॉब्लम उपस्थित हो जाती है, वहां दिखाया गया है। तो उसमें संदर्भ महत्वपूर्ण हो जाएगा फिर तो, कि जिस कॉन्टेक्स्ट में वहां बात हो चुकी, याग के संदर्भ में बात हो रही है और वहां दूसरे अर्थ में लेंगे तो फिर वो उचित अर्थ प्रस्तुत नहीं हो पाएगा। नहीं, याग के संदर्भ में भी दो चीजें हो सकती है ना भाई। याग के साधन के रूप में भी तो कर सकते, ऐसा याग जिसमें शेन जो है साधन है, तो शेन जो है द्रव्य है, इस रूप में भी तो उसका अर्थ लिया ही जा सकता है ना। तो पूर्व पक्षी कहता है कि इसमें शेन को आप द्रव्य मानो,
तो और अर्थ हो गया शेन गुणकः यागः संपादनीयः। उत्तर पक्षी कहता है नहीं, ऐसा नहीं है, शेन गुणकः यागः संपादनीयः नहीं कह सकते हैं। इसका अर्थ है शेन नामकः यागः संपादनीयः, इसलिए शेन शब्द को याग नामधेय मानना चाहिए, ये निर्णय है। और यह बहुत अच्छी तरह से इसकी स्पष्टता तो तब होगी जब हम पंक्तियां पढ़ेंगे। कम से कम 1.5 दिन या 2 दिन का पाठ है नामधेय। सर ये मिश्रा सर से ही जुड़ा हुआ मेरा एक प्रश्न है। जैसे हम गंगायाम घोषे में गंगा पद का अर्थ गंगा न करके गंगा तट करते हैं, ऐसे ही सेन पद का जैसे यहाँ ना सेन पद सेन का जो पक्षी न लेकर के सेन याग लेते हैं, और इसी अर्थ में जैसे उद्भिदा यजेत पशु काम में उद्भिद नामक याग लेते हैं, तो जैसे वहां पर तो लक्षणा का सहारा लेकर के वो चलते हैं। तो क्या मीमांसक भी इस तरह से सोचते हैं क्या सर, लक्षणा के माध्यम से अपना चिंतन आगे बढ़ाते हैं? हाँ, ऐसा लक्षणा सर मुझे ठीक से मालूम नहीं, मगर अच्छा मुझे लगता है शेन याग में शेन आकार की चित्र बना जाता है, ऐसा कुछ है सर उसमें? नहीं, वो तो है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल शारदा जी, अभी प्रसंग आता तो मैं बताता ही। एक्चुअली ऐसा नहीं है कि वहाँ शेन शब्द का अर्थ बाद से मतलब ही नहीं है। वहाँ शेन के आकार वाले याग को शेन नाम दिया गया है, एक बार नाम दे दिया गया है ना। जब मैं ये कहना चाह रहा था, नई सड़क जब पहली बार नाम दिया गया होगा तब तो वो नई सड़क नहीं होगी ना। किया मतलब याग का नामकरण शेन क्यों किया गया? याग का नामकरण जैसे कई प्रक्षेपास्त्रों का नाम किया गया अन्य अन्य उससे, है ना। तो याग का नाम मतलब हम याग का नाम है ये उद्भिद, याग का नाम है शेन, ऐसा क्यों माने? ऐसा क्यों नहीं माने कि किसी याग की चर्चा की जा रही है जिसमें उद्भिद, शायद वो शेन चिति के कारण, जैसे सुपर्ण चिति और शेन चिति, तो शेन के आकार की वो वेदी बनाई जाती थी क्या? इसमें तो ये लिखा हुआ मैडम, शेन चिति का यही अर्थ है शायद, मुझे लगता है। इसी तरह सुपर्ण चिति शेन चिति दोनों मिलते हैं जी। हाँ यहाँ जी यहाँ ये अर्थ संग्रह में ये कहा गया है कि एक याग विशेष को शेन नाम क्यों दिया गया है। शेन याग करते हैं तो शत्रु